हमले की सुविधाएं, सुधीर कपूर की आंखें चमक उठीं। वास्तव में इस तरह की चीजें हैं, श्रेया कल्शन भी आश्चर्य से बोल पड़ी। अगर उनके पास खेल के पिछले दौर में यह चीज होती, तो उन्हें लेवल 0 ज़ॉम्बी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। एक तीर, एक मार। स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो पंक्ति के बाद पंक्ति में लटके हुए थे। सुधीर कपूर खरीदारी में जल्दबाजी करने की जल्दी में नहीं थे, बल्कि जल्दी से अन्य उत्पादों के माध्यम से ब्राउज कर रहे थे। यहाँ जो सबसे प्रचुर मात्रा में था वह डिजाइन ब्लूप्रिंट थे, दरवाजा डिजाइन ब्लूप्रिंट, पानी निकालने की मशीन डिजाइन ब्लूप्रिंट, सोफा डिजाइन ब्लूप्रिंट, डबल बेड डिजाइन ब्लूप्रिंट और इसी तरह। रेविक जेम्स और उनके समूह ने सुधीर कपूर को देखा, लेकिन परेशानी पैदा करने के लिए नहीं आए, बल्कि चीजों पर चर्चा करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। केवल स्तर 1 के छात्रावास में ही हमले की सुविधाएं स्थापित की जा सकती थीं, और स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो सस्ता नहीं था, इसलिए उन्हें कैसे खरीदा जाए यह एक बड़ी समस्या थी। रेविक जेम्स की टीम अब 12 लोगों तक फैल गई थी, लेकिन उनमें से केवल 3 के पास स्तर 1 छात्रावास था। यहां तक कि सभी की गिनती करते हुए अभी भी 3 लोग थे जो हमले की सुविधाओं वाले छात्रावासों में नहीं रह सकते थे। जब तक उन्होंने चर्चा समाप्त की, तब तक सुधीर कपूर ने पहले ही 2 स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो खरीदे थे और चले गए थे। रेविक जेम्स की अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई और उसने अपने एक अधीनस्थ से कहा, तुम उसका अनुसरण करो और देखो कि उसने क्या खरीदा है। अंडरलिंग ने सिर हिलाया और चुपचाप सुधीर कपूर के पीछे चल दिया। स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो का आकार लगभग 1 मीटर था, जिसमें मुख्य रूप से लकड़ी की संरचना थी। कुछ देर तक इसके साथ खेलने के बाद सुधीर कपूर ने सनाया कुरैशी को अपने बैग में स्टोर करने के लिए कहा। कोई भी सुविधा केवल छात्रावास के भीतर ही प्रभावी हो सकती है, इसलिए ऐसी 2 बड़ी वस्तुओं को ले जाना बोझिल होगा। कपूर भाई, आप वास्तव में दूरदर्शिता कर रहे थे कि हम अपने बैकपैक को पहले से ही साफ कर दें, सनाया कुरैशी ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा। हर खिलाड़ी ने अपने बैकपैक स्लॉट को अपग्रेड किया। यह एक सस्ते सुरक्षा जाल की तरह लगता है, लेकिन यह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानिक संसाधन है, सुधीर कपूर ने जवाब दिया। श्रेया कल्शन इस बात से गहराई से सहमत थीं, महिलाएं एक छोटा बैग रखने के महत्व को अच्छी तरह से समझती थीं। उन्होंने उपकरण क्षेत्र को ब्राउज करना समाप्त कर दिया, सुविधा क्षेत्र को ब्राउज करना समाप्त कर दिया, और फिर वे तीनों कौशल क्षेत्र में पहुंचे। यहां सभी डिस्प्ले केस कौशल स्क्रॉल से भरे हुए थे, जिनकी कीमत काफी महंगी थी। कौशल क्षेत्र में एक दोस्ताना अनुस्मारक चिन्ह भी था। अनुकूल अनुस्मारक, सक्रिय कौशल का उपयोग करने से सहनशक्ति और मानसिक ऊर्जा की खपत होती है। विभिन्न कास्टिंग स्रोतों में कौशल का उपयोग करने से महत्वपूर्ण खपत होगी। पहली नज़र में यह अनुस्मारक भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन कुछ कौशल स्क्रॉल को देखने के बाद कोई मोटे तौर पर समझ सकता है। आग का गोला तकनीक, सक्रिय कौशल। प्रकार, कौशल स्क्रॉल। स्तर 1। अपग्रेड की स्थिति 40 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय, अलौकिक क्षेत्र से आग के गोले छोड़ने के लिए थोड़ी मात्रा में मानसिक ऊर्जा की खपत करता है। कीमत 3999 तांबे के सिक्के। लौकिक, सक्रिय कौशल। प्रकार, कौशल स्क्रॉल। स्तर 1। अपग्रेड की स्थिति 35 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय, किसी की अपनी ताकत से कहीं अधिक शक्ति के साथ कम किक को उजागर करने के लिए सहनशक्ति की एक छोटी मात्रा की खपत करता है। कीमत 2499। कुछ कौशल मानसिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं, जबकि अन्य ने सहनशक्ति का सेवन किया। सहनशक्ति आधारित कौशल कास्टिंग करते समय कोई इसके बजाय मानसिक ऊर्जा का उपयोग कर सकता है, लेकिन खपत बहुत अधिक होगी। किसी के पास कितनी सहनशक्ति और मानसिक ऊर्जा थी, इसके लिए खेल ने स्पष्ट विनिर्देश प्रदान नहीं किए। हालांकि इसे डॉम सर्वाइवल गेम कहा जाता था, यह वास्तव में डेटा आधारित गेम से अलग था। एमपी या ब्लू बार की कोई अवधारणा नहीं थी। कौशल क्षेत्र में कई लोग इकट्ठे हुए थे, और जब उन्होंने सुधीर कपूर और उनके समूह को आते देखा, तो उन्होंने सहज रूप से रास्ता बना लिया। सड़क साफ करने के इस उपचार ने सुधीर कपूर को गुप्त रूप से संतुष्ट कर दिया। कौशल क्षेत्र में थोड़े अधिक उन्नत कौशल स्क्रॉल में केवल एक प्रति थी। एक बार खरीदने के बाद वे सीधे गायब हो जाते थे, इसलिए सुधीर कपूर ने बहुत जल्दी ब्राउज किया।
अब जब उसके पास सबसे अधिक तांबे के सिक्के थे, तो उसे इस प्रथम प्रस्तावक लाभ को पूरी तरह से भुनाने की आवश्यकता थी। उन अत्यधिक व्यावहारिक कौशलों को जल्दी खरीदना सबसे अच्छा था, कहीं ऐसा न हो कि वे छीन लिए जाएं। सनाया कुरैशी और श्रेया कल्शन केवल लालसा से देख सकती थीं, दोनों महिलाओं के पास केवल 1000 तांबे के सिक्के थे, यहां तक कि सबसे बुनियादी कौशल खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। बस इतना ही। सुधीर कपूर ने रेविक जेम्स और उनके समूह को सुविधा क्षेत्र से आते देखा, इसलिए उन्होंने जल्दी से मुड़कर डिस्प्ले केस में से एक स्किल स्क्रॉल खरीदा। रेविक जेम्स के समूह ने उसके बारे में डींग मारी थी, जो दिखावा करने के लिए एक अग्निश्वास क्षमता को जगाता था। आग का गोला और आग से सांस लेने से सबसे अधिक संभावना उत्परिवर्तन पैदा होगी। सुधीर कपूर ने रेविक जेम्स को म्यूटेशन का मौका देने की योजना नहीं बनाई थी। अमीर बाद में गरीबों की मदद करते हैं? लानत है। मजाक था। यदि आप अमीर हो जाते हैं, तो भविष्य में खतरा आने पर आप मुझे अग्रिम पंक्ति में ले जाएंगे। सुधीर कपूर इतने बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने हमेशा के लिए मैड किंग छात्रावास में शीर्ष खिलाड़ी के पद पर कब्जा करने की योजना बनाई। इसके अलावा उसे वैसे भी इस तरह के हमले प्रकार के कौशल की आवश्यकता थी। आग का गोला तकनीक आम लग रही थी, लेकिन इसकी अनुकूलनशीलता काफी अधिक होनी चाहिए। जब रेविक जेम्स ने सुधीर कपूर को देखा, तो उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और डिस्प्ले केस में स्किल स्क्रॉल भी ब्राउज करना शुरू कर दिया। सुधीर कपूर ने देखा कि रेविक जेम्स के ग्रुप में से एक व्यक्ति उसे सूक्ष्मता से देखता रहा, शायद यह देखना चाहता था कि वह क्या खरीद रहा है। तुरंत उन्होंने सनाया कुरैशी और श्रेया कल्शन को दोनों तरफ से दृष्टि की रेखा को अवरुद्ध कर दिया। कौशल क्षेत्र में वास्तव में कई अच्छी चीजें थीं, जिससे सुधीर कपूर की आंखें इच्छा से चमक उठीं। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने एक और कौशल स्क्रॉल खरीदा। कौशल क्षेत्र में कौशल स्क्रॉल 2000 से 12,999 तांबे के सिक्कों तक थे, और उन्होंने जो कौशल स्क्रॉल खरीदा था, वह 12,999 तांबे के सिक्कों की कीमत वाली एकमात्र वस्तु थी। ध्यान, सक्रिय कौशल। प्रकार, कौशल स्क्रॉल। स्तर 1। अपग्रेड की स्थिति 45 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय, मानसिक ऊर्जा वसूली में तेजी लाने के लिए ध्यान की स्थिति में प्रवेश करें। यदि मानसिक ऊर्जा पूरी क्षमता पर है, तो धीरे धीरे कुल मानसिक गुणों को बढ़ाता है। कीमत 12,999 तांबे के सिक्के। इस आइटम को खरीदने के बाद सुधीर कपूर की 21,000 की भारी रकम सीधे खत्म हो गई। फिर, असंतुष्ट होकर, उसने श्रेया कल्शन और सनाया कुरैशी से पैसे उधार लिए। दोनों महिलाएं उत्साह से भरे सुपरमार्केट में आई थीं, एक भी चीज नहीं खरीदी थी, और अब उन्हें अपना सारा पैसा इस बदमाश सुधीर कपूर को देना था। 2000 तांबे के सिक्के प्राप्त होने के साथ तीसरा कौशल स्क्रॉल भी प्राप्त किया गया था। लक्ष्य करना, निष्क्रिय कौशल। प्रकार, कौशल स्क्रॉल। स्तर 1। अपग्रेड की स्थिति 30 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय, फेंकने और शूटिंग में आपकी सटीकता में सुधार करता है। कीमत 2000 तांबे के सिक्के। बंदूकों के साथ सुधीर कपूर की पिछली सटीकता विशुद्ध रूप से कोल्ट वाइपर की अच्छी हैंडलिंग के कारण थी। वास्तव में एक शार्प शूटर बनने के लिए लक्ष्य करने का कौशल अपरिहार्य था। 2 स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो की कीमत 4000 तांबे के सिक्के थे, साथ ही 18,998 के 3 कौशल स्क्रॉल थे। सुधीर कपूर की 25,000 की भारी राशि अब केवल 500 ही बची थी, पूरी तरह से सूख गई। वैसे भी इस खर्च की होड़ के बाद उसने फिर से बाहर जाने की योजना नहीं बनाई। सुधीर कपूर ने सभी कौशल सीखते हुए एक एक करके 3 कौशल स्क्रॉल को फाड़ दिया। उसने केवल अपने दिमाग में अचानक स्पष्टता महसूस की, क्योंकि बहुत नए ज्ञान की बाढ़ आ गई और उसके शरीर ने कुछ मांसपेशियों की स्मृति प्राप्त की। यह एहसास अविश्वसनीय रूप से जादुई था। उसने अपना बछेड़ा निकाला और कुछ चालों का अभ्यास किया, यह महसूस करते हुए कि उसकी हैंडलिंग में और भी सुधार हुआ है, और कहा, चलो चलते हैं, चलो रहने वाले क्षेत्र और मनोरंजन क्षेत्र को ब्राउज करते हैं। तुम जो चाहो मैं खरीद लूंगा। यह ठीक है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सनाया कुरैशी ने अपना गाल खुजलाया। माहौल बेवजह अजीब हो गया। श्रेया कल्शन भी चुप रही, अपने पैर की उंगलियों को घूरती रही।
नहीं, आपको कुछ खरीदना होगा। सुधीर कपूर ने अपनी छाती थपथपाई। बाकी 2 क्षेत्रों में चीजें निश्चित रूप से सस्ती हैं, मैं अभी भी उन्हें वहन कर सकता हूं। इस बार का मिशन सारा पैसा खर्च करना था, फिर समय के अंत तक छिपकर फिर से बाहर नहीं जाना था। हमारे पानी और बिजली की फीस के बारे में क्या? और हमले की सुविधाओं को भी पैसे की जरूरत होती है, श्रेया कल्शन ने चुपचाप कहा। सुधीर कपूर। सनाया कुरैशी मुस्कुराई, यह ठीक है, हम बस देखेंगे। रहने वाले क्षेत्र और मनोरंजन क्षेत्र में चीजें वास्तव में सस्ती थीं, खासकर रहने वाले क्षेत्र में, जिसमें कपड़े, टोपी, जूते और बैग थे, सस्ते लेकिन अच्छे दिखने वाले। बेशक, बेहतर दिखने वाले अधिक महंगे थे। अंत में, सुधीर कपूर ने फिर भी श्रेया कलश को एक छोटा सा उपहार खरीदा, 35 तांबे के सिक्कों की कीमत वाला इत्र। मनोरंजन क्षेत्र के बिल्कुल पीछे 2 लॉटरी मशीनें खड़ी थीं। एक चांदी सफेद, एक पीतल के रंग का। जैकपॉट मारो, जैकपॉट मारो, जैकपॉट मारो। लोगों के एक समूह ने पीतल की लॉटरी मशीन को घेर लिया, शोर मचाते हुए। सनाया कुरैशी ने अपनी आंखें झपकाईं, बहुत दिलचस्पी लग रही थी। सुधीर कपूर आगे बढ़े, उन्हें इस बात की चिंता सताई जा रही थी कि सनाया कुरैशी के लिए कौन सा छोटा सा तोहफा खरीदे, और अब मौका आ गया था। कांस्य लॉटरी मशीन की कीमत प्रति पुल 100 तांबे के सिक्के होती है, और यह उस मूल्य से कहीं अधिक वस्तुओं को प्राप्त कर सकती है, जबकि कभी कभी कबाड़ भी दे सकती है। इस बीच, चांदी की लॉटरी मशीन के आसपास कोई नहीं था, क्योंकि एक पुल की कीमत एक चांदी का सिक्का है। वह चीज पहले किसी ने भी नहीं देखी थी। यहां तुम खेलो। सुधीर कपूर ने चांदी का सिक्का निकालकर सनाया कुरैशी को सौंप दिया। क्या यह चांदी का सिक्का है? सनाया कुरैशी ने अपनी हथेली में चांदी के सिक्के को देखा। उसका मुंह ओ आकार का बना रहा था, क्योंकि उसने कुछ हद तक मनमोहक हंफने की कोशिश की। जल्दी से खेलो। सुधीर कपूर मुस्कुराए। सनाया कुरैशी की बड़ी बड़ी आंखें चमक उठीं। थैंक यू कपूर भाई। यह सिर्फ कुछ भी अच्छा नहीं दे रहा है, बस हमें चिढ़ा रहा है। नकुल भाई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, आपको इस बार भी वे गेल बूट्स नहीं मिले। मुझे गंभीरता से संदेह है कि यह लॉटरी मशीन नकुल भाई को निशाना बना रही है। नकुल भाई, क्या मुझे यह कबाड़ मिल सकता है जो आप नहीं चाहते हैं? कांस्य लॉटरी मशीन के सामने एक भीड़ खेल रही थी, पल में पूरी तरह से खो गई, प्रत्येक एक कट्टरपंथी अभिव्यक्ति के साथ। उन्होंने सुधीर कपूर और 2 महिलाओं के आने पर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि चांदी की लॉटरी मशीन चमकदार रोशनी से चमक नहीं उठी और घंटियों के साथ बज गई, जिससे वे अपनी समाधि से बाहर नहीं निकल गए। जॉयस्टिक पकड़े हुए नकुल एक पल के लिए ठिठक गया, एक तरफ देखा और सुधीर कपूर और दोनों महिलाओं को देखा। पवित्र बकवास। यह सुधीर कपूर है। एक व्यक्ति इतना चौंक गया कि वह कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। दूसरों ने भी थोड़ा रास्ता बनाया। नकुल ने रोती हुई चांदी की लॉटरी मशीन को देखा, फिर सुधीर कपूर की तरफ देखा और पूछा, सुधीर कपूर, आपको चांदी का सिक्का कैसे मिला? सुधीर कपूर ने जवाब दिया, राक्षसों को मारने से गिरा दिया। ठीक है। नकुल ने सिर हिलाया। सुधीर कपूर के बारे में उनकी बहुत अच्छी धारणा थी। यह सुधीर कपूर ही थे जिन्होंने उन्हें तब चिकित्सा आपूर्ति दी थी, और उन्होंने मेडिकल रूम में भी उन्हें लूटने की कोशिश नहीं की थी। इस सिल्वर लॉटरी मशीन में दिखाई देने वाले इनाम को जल्दी से देखो। कोई अचानक चिल्लाया। उन्होंने लॉटरी मशीन पर छोटी स्क्रीन को नारंगी रोशनी से चमकते हुए देखा। उस पर एक नारंगी चमक उत्सर्जित करने वाला एक अजीब, भयानक लंबा ब्लेड दिखाई दिया। बस इसकी उपस्थिति से कोई भी बता सकता है कि यह बेहद असाधारण था। घोस्ट स्लेयर ब्लेड। लॉटरी मशीन के अंदर की वस्तुओं के लिए कोई केवल नाम और उपस्थिति देख सकता था, विशिष्ट विवरण नहीं देखे जा सके। सुधीर कपूर, लॉटरी मशीन में 5 स्तरों के आइटम हैं, सफेद, हरा, नीला, बैंगनी और नारंगी। नारंगी सबसे अच्छा है, और ऐसा लगता है कि केवल एक नारंगी वस्तु है। नकुल ने कुछ उत्साह से कहा। सुधीर कपूर लॉटरी मशीन को घूरते हुए अपने होंठ चाटते रहे। श्रेया कल्शन और सनाया कुरैशी ने अपनी मुट्ठी भींच ली, स्क्रीन पर गौर से घूरते हुए अविश्वसनीय रूप से घबरा गए।
आसपास के सभी लोगों की भावनाएं पूरी तरह से उत्तेजित हो गईं। ज़ोंबी हमलों के साथ जीवन और मृत्यु की स्थितियों का अनुभव करने के बाद इस तरह का जुआ खेल खिलाड़ियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय लग रहा था। किसी ने फुसफुसाया, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। अगर वास्तव में कुछ अच्छा निकला तो सुधीर कपूर सभी के साथ कुछ लाभ साझा कर सकते हैं, जैसा कि नकुल ने पहले किया था। जैसे ही हर कोई घबराकर इंतजार कर रहा था, लॉटरी मशीन में छवि अचानक बदल गई और अंदर हरे चमकते मुक्केबाजी दस्ताने की एक जोड़ी दिखाई दी। अरे लानत है! यह हरे रंग में क्यों बदल गया? हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहा है। खिलाड़ी ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें मुक्का मारा गया हो, आहें भर रहे हों और कराह रहे हों। विंड थंडर गॉन्टलेट्स। इसके तुरंत बाद स्क्रीन छवि फिर से बदल गई। बैंगनी रोशनी उत्सर्जित करने वाले कपड़ों का एक पूरा सेट दिखाई दिया और जगह में बंद हो गया। नकुल का मुंह खुल गया और वह मौके पर ही अवाक रह गया। वह इतने लंबे समय तक खेला था और अधिक से अधिक एक नीली वस्तु प्राप्त की थी। सुधीर कपूर को पहली कोशिश में पर्पल मिला है और यह सिल्वर लॉटरी मशीन से बैंगनी है। सुधीर कपूर का दिल बेतहाशा धड़कने लगा, ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने जैकपॉट मार लिया हो। निकालना? हाँ नहीं। इसे जल्दी से निकालो, सुधीर कपूर ने जल्दबाजी में आग्रह किया। सनाया कुरैशी ने झट से एक्सट्रैक्ट क्लिक किया, फिर कहा, कपूर भाई, यह अब मेरे बैग में है। अच्छा। सुधीर कपूर बिना कुछ बोले मुड़े और चले गए। सनाया कुरैशी और श्रेया कल्शन ने तुरंत पीछा किया, जल्द ही एक रन में टूट गए। उपकरण क्षेत्र से गुजरते हुए सुधीर कपूर ने लापरवाही से नंबर 6 की गोलियों के 15 राउंड भी खरीदे। कुछ लोग सहज रूप से उनका पीछा करना चाहते थे। तुम क्या करने जा रहे हो? नकुल सख्ती से चिल्लाया। ये लोग एक दूसरे को देखकर ठिठक गए। वास्तव में, अगर वे उनका पीछा करते हैं, तो क्या वे उसे लूटने की हिम्मत करेंगे? भूल जाइए कि सुधीर कपूर के पास पिस्टल थी, बस वे छेनी शुल्क विशेषताएं अकेले उनमें से किसी को भी संभाल सकती थीं। वे तीनों वापस दौड़े और जल्द ही छात्रावास के कमरे 200 में पहुंच गए। हफ हफ हफ। दोनों महिलाएं थक गई थीं। जैसे ही वे प्रवेश द्वार में प्रवेश करते थे, वे अब और नहीं चल सकते थे, सांस लेने के लिए हांफते हुए सुधीर कपूर पर झुक गए। सुधीर कपूर ने मिनरल वाटर की 2 बोतल निकाली और एक-एक बोतल को उनके हाथ में थमा दी। पुनर्जीवित श्रेया कल्शन ने अपनी लंबी हंस जैसी गर्दन को पीछे फेंक दिया, मिनरल वाटर को चुगड़ाते हुए ऐसा महसूस किया कि उसके फेफड़े फटने वाले हैं। सुधीर कपूर थोड़ा हैरान थे, उन्हें लगा कि श्रेया कल्शन वास्तव में इस समय अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। उसकी गोरी गर्दन चमकदार बूंदों से सजी हुई थी, जैसे पसीने या शायद पानी के दाग। अब बेहतर महसूस हो रहा है कि हम घर पर हैं। सनाया कुरैशी हांफने लगी, उसकी छाती नाटकीय रूप से हिल रही थी। दोनों महिलाएं स्मार्ट थीं और किसी भी चीज के बारे में शिकायत नहीं करती थीं। उस स्थिति में अभी-अभी भागना निस्संदेह सही विकल्प था। वे तीनों चले गए और सोफे पर बैठ गए। श्रेया कल्शन ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा, इंतजार करने में असमर्थ, छोटी सन्याया, जल्दी से इसे बाहर निकालो और चलो देखते हैं कि यह क्या है। ठीक है, सनाया कुरैशी ने जवाब दिया और तुरंत उसके हाथों में एक खाकी रंग का ट्रेंच कोट सेट दिखाई दिया। उत्तरजीवी सेट। प्रकार, कपड़े। स्तर 3। प्रभाव 1, सुदृढ़ीकरण संविधान +1, आत्मा +1। प्रभाव 2, कम प्रोफाइल उपस्थिति कम करता है, छात्रावास के बाहर भी आपको विशेष रूप से राक्षसों द्वारा लक्षित नहीं किया जाएगा। प्रभाव 3, उत्तरजीवी परिपूर्णता 5 से नीचे नहीं जाएगी। स्थायित्व 23/23। विखंडन उपज, उच्च ग्रेड कपड़ा X10, उच्च ग्रेड चमड़ा X10। अपग्रेड की स्थिति 402 स्वप्न सिक्के। विवरण, मैं निश्चित रूप से वह बनूंगा जो अंत तक जीवित रहेगा। यह वास्तव में स्तर 3 उपकरण है, श्रेया कल्शन ने खुशी से कहा, फिर कहा, और यह एक भूख विरोधी दिव्य कलाकृति है। सुधीर कपूर मुस्कुराते हुए बोले, यह उपकरण बाहर घूमने के लिए एकदम सही है। अगर उसके पास आखिरी गेम में यह उपकरण होता, तो वह पर्याप्त भोजन ले सकता था और एक कंटेनर में छिपा सकता था।
बेशक यह मान रहा है कि पता लगाने की क्षमता वाले कोई राक्षस नहीं थे, लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके लिए बहुत उपयुक्त नहीं हो सकता है? कपूर भाई, सनाया कुरैशी ने कुछ शर्माते हुए कहा। छात्रावास के कमरे 200 के दरवाजे का स्तर इतना अधिक होने के कारण उनके खेल का समय घर पर छिपे रहने में बिताया जाएगा, बाहर नहीं जा रहा है। सुधीर कपूर ने उसके सिर को थपथपाया। यह निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं है, चाहे कुछ भी हो। आखिरकार यह लेवल 3 उपकरण का एक टुकड़ा है। सनाया कुरैशी, आपकी किस्मत वाकई कुछ और है। हाँ, यह भाग्य सम्राट के पुनर्जन्म की तरह है, श्रेया कलशन हंस पड़ी। सनाया कुरैशी ने प्रशंसा से शर्मिंदगी महसूस की। फिर, कपूर भाई, आपको इसे जल्दी से आजमाना चाहिए। ठीक है, सुधीर कपूर ने अपने कपड़े उतारे और सर्वाइवर सेट पहनने लगे। जूते, पैंट, शीर्ष। जब पूरा सेट चालू था तो इसका आकार थोड़ा समायोजित हो गया, जिससे सुधीर कपूर की बॉडी पूरी तरह से फिट हो गई। यह पहनने के लिए बहुत आरामदायक है और मैं मजबूत महसूस करता हूं। सुधीर कपूर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा। बहुत सुंदर। श्रेया कलशन की आंखें चमक उठीं। सुधीर कपूर को उस नज़र से देख रही थी जो कोई बॉयफ्रेंड को दे सकता है। उसका ध्यान मुख्य रूप से उसकी उपस्थिति पर था। पहली नज़र में सर्वाइवर सेट अचूक लग रहा था, लेकिन सुधीर कपूर पर एक पूर्ण सेट के रूप में पहना गया। इसने उन्हें पूरी तरह से पूरक किया, जिससे सर्वनाश के बाद एक मजबूत औद्योगिक खिंचाव मिला। पिछले कुछ दिनों में उनमें से किसी ने भी उचित कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए सुधीर कपूर का समन्वित पहनावा बिल्कुल शीर्ष स्तरीय था। दोनों महिलाओं को थोड़ी देर तक इसकी प्रशंसा करने देने के बाद सुधीर कपूर दरवाजे पर चले गए। सनाया कुरैशी ने स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो को बाहर निकाला और इसे स्थापित करना शुरू कर दिया। प्रकाश की एक चमक के साथ दरवाजे के दोनों ओर 2 क्रॉसबो दिखाई दिए, आधे छात्रावास के अंदर और आधे बाहर। ठंडे, चमचमाते क्रॉसबो बोल्ट ने गलियारे की ओर इशारा किया, जो आग लगाने के लिए तैयार था। सुधीर कपूर ने ओसीडी के हल्के स्पर्श के साथ 2 दोहराए जाने वाले क्रॉसबो को पूरी तरह से समतल करने के लिए समायोजित किया, फिर संतुष्टि में सिर हिलाया। ये क्रॉसबो बोल्ट थोड़े डरावने लगते हैं। श्रेया कलशन को ऐसा लगा जैसे उसे बंदूक की नोक पर रखा जा रहा हो। सनाया कुरैशी ने कहा, लेकिन वे आपको सुरक्षित महसूस भी कराते हैं। सुधीर कपूर ने कहा, हम इन क्रॉसबो बोल्ट को डॉर्म के अंदर से चालू और बंद कर सकते हैं। अब से, खेल शुरू होने के बाद, हम उन्हें छोड़ देंगे। इतना कहने के बाद सुधीर कपूर ने एक फोटो खींचकर चैट रूम में पोस्ट कर दिया। 200 सुधीर कपूर, अब से मेरे कमरे के पास मत आओ जब तक कि आपके पास व्यवसाय न हो। छवि 5 आनंद, अरे कपूर भाई, आपने पहले ही क्रॉसबो सेट कर लिया है। 181 लियू, कपूर भाई बहुत अद्भुत हैं। 32 यारव कुमार, वुवुवु, अगर कोई मुझे स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो खरीदता है तो मैं बदले में खुद को पेश करने को तैयार हूं। खिलाड़ी सुधीर कपूर की तारीफ करते रहे, जिससे श्रेया कलशन और सनाया कुरैशी को आपस में मिलकर गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि दोनों तरफ उनकी बाहों को गले लगा रहे थे और उनके चेहरे पर मुस्कान खिल रही थी। सुधीर कपूर को लगा कि यह पल काफी उपयुक्त है, इसलिए उन्होंने सचिन को एक संदेश भेजा। 200 सुधीर कपूर, क्या आप मेरे घर पर रहना चाहते हैं? सचिन को सुधीर कपूर की तरह ज्यादा प्राइवेट मैसेज नहीं मिले थे, इसलिए उन्होंने कोई ब्लॉकिंग नहीं की थी और मैसेज को तुरंत देखा था। तुरंत उसके दिल की धड़कन रुक गई और उसका चेहरा लाल हो गया। एक पल के लिए झिझकते हुए उसने जवाब देना शुरू कर दिया। 193 यामिनी, यह उचित नहीं लगता। 200 सुधीर कपूर, तो भूल जाओ। 193 यामिनी, ठीक है, मैं तुरंत एक नजर डालने आऊंगा। क्या आजकल लड़के लड़कियों का पीछा इसी तरह करते हैं? लेकिन यह वास्तव में समझ में आता है। हालांकि वह जानती थी कि यह अब एक सामंजस्यपूर्ण समाज नहीं है, फिर भी यामिनी सुधीर कपूर के कमरे में जाने के बारे में घबराहट महसूस करने में मदद नहीं कर सकती थी। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि वास्तव में श्रेया कलशन से भी बदतर नहीं थी, लेकिन उनकी पारिवारिक परंपराएं अधिक रूढ़िवादी थीं। अगर यह एक साधारण लड़की होती जिसने इस अवसर को पकड़ लिया, तो वह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। बिना किसी अतिशयोक्ति के, लगभग हर महिला जो अभी भी जीवित है, ने सुधीर कपूर में रुचि का संकेत दिया था।
सिया, मान लीजिए, मेरा मतलब है, अगर सुधीर कपूर चाहते कि आप अभी उनके घर जाएं, तो आप क्या करती? यामिनी ने कमरा 193 के मालिक से पूछा। यह एक खूबसूरत लड़की थी। यह सुनकर सिया तुरंत बोल पड़ी, सिस्टर यामिनी, क्या सुधीर कपूर आपको अभी जाने के लिए कह रहे हैं? हाँ। यामिनी ने सिर हिलाया, उसके दिल में संदेह का एक निशान चमक रहा था। कुछ बंद महसूस हुआ। क्या उसने, मान लीजिए, नहीं कहा था? सिया को सच्चाई कैसे पता चली? सिया के विस्मयादिबोधक ने तुरंत सभी का ध्यान अपने चारों ओर खींचा। उनके समूह में ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं, जो वर्तमान में रहने वाले क्षेत्र में सैनिटरी पैड और इस तरह की चीजें खरीद रही थीं। सिया के विस्मयादिबोधक को सुनकर उन सभी ने यामिनी को बदले हुए भावों से देखा। यामिनी इसे अमीर बनाने वाली थी। कुछ पुरुषों की आंखें ईर्ष्या और आक्रोश से चमक उठीं। बेशक उनके मन में यामिनी जैसी एक सुंदर, विद्वान बहन के बारे में भी विचार थे। इस चरम वातावरण में लोगों की इच्छाओं को बहुत बढ़ाया गया था। कई चीजें जिनकी वे पहले कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, अब उनके दिमाग में बार बार खेल रहे थे और वे किसी भी दिन कार्रवाई कर सकते थे। यह देखकर कि मामला उजागर हो गया है, यामिनी ने काफी शिष्टता दिखाते हुए कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की। यामिनी, क्या सिया ने जो कहा वह सच है? हिमांशी सक्सेना ने आकर धीमी आवाज में पूछा। यामिनी ने सिर हिलाया। यह देखकर हिमांशी सक्सेना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। यह मजबूत द्वारा कमजोरों का उत्पीड़न और मजबूत से कमजोर तक दान दोनों की तरह लग रहा था। हालांकि 99% लोग इसे बाद वाला मानेंगे। आखिरकार अब समग्र वातावरण ऐसा ही था। मैं यामिनी को एस्कॉर्ट करूंगा, तुम सब यहां रुको। बाद में हम एक साथ फर्श पर झाड़ू लगाएंगे, हिमांशी सक्सेना ने समूह से कहा। हालांकि किसी ने इसे सीधे तौर पर नहीं कहा, हर कोई गुप्त रूप से रेविक जेम्स के खिलाफ पहरा दे रहा था। सुधीर कपूर ने कमरा 200 में श्रेया कल्शन और सनाया कुरैशी से कहा, यामिनी जल्द ही आ रही है। दोनों महिलाएं अचंभित रह गईं। श्रेया कल्शन का चेहरा तुरंत गिर गया, जबकि सनाया कुरैशी ने मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए सोचा और कहा, महान, 4 लोगों का मतलब अधिक ताकत है। सुधीर कपूर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मेरी सोच है। जितने अधिक लोग, उतनी ही तेजी से वह विकसित हो सकता है, खासकर सुंदर महिलाएं। श्रेया कल्शन ने उदास होकर कहा। सुधीर कपूर, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? इस स्तर पर, आप अंततः बिस्तर पर मर जाएंगे। इसके अलावा, हमारा वर्तमान बिस्तर अभी तक काफी बड़ा नहीं है। दुःस्वप्न खाट पहले से ही 3 लोगों के साथ अपनी सीमा के करीब था, 4 वास्तव में उन्हें एक मानव हैमबर्गर में निचोड़ लेंगे। सुधीर कपूर ने उनकी छाती थपथपाई और कहा, कोई बात नहीं। जब तक मैं एक और जीवन को आश्रय दे सकता हूं, मुझे थोड़ा निचोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। श्रेया कल्शन। सनाया कुरैशी। यह सुनकर सनाया कुरैशी को भी यह बेशर्म लगा। अपने आप को सूट करें, श्रेया कल्शन ने उदास होकर कहा। सनाया कुरैशी ने चीजों को सुचारू किया, यह ठीक है, सीनियर यामिनी एक बहुत अच्छी इंसान है। कुछ ही समय में दरवाजे की घंटी डिंगडोंग ध्वनि के साथ बजी। सुधीर कपूर ने मॉनिटर स्क्रीन पर नजर डाली और उन्हें सिर्फ यामिनी और हिमांशी सक्सेना ही नजर आई। मुझे दरवाजा मिल जाएगा, उसने यह कहा और मुख्य दरवाजा खोलने के लिए चला गया। यामिनी के कंधे तक सीधे काले बाल थे और उन्होंने सफेद प्लीटेड स्कर्ट पहनी थी। जब उसने सुधीर कपूर को देखा, तो उसकी निगाहें टिमटिमा गईं, लेकिन उसने इसे टाला या अपना सिर नीचे नहीं किया, बल्कि सीधे उसे खुले तौर पर देखा। अंदर आओ, सुधीर कपूर एक तरफ हट गए और यामिनी को देखकर मुस्कुराए। सुधीर कपूर, तुम्हें यामिनी को धमकाना नहीं चाहिए, हिमांशी सक्सेना ने गंभीरता से कहा। सुधीर कपूर ने उसकी खूबसूरत लेकिन मजबूत काया पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, चिंता मत करो। मैं महिलाओं के साथ कितना अच्छा व्यवहार करता हूं, इसका अंदाजा आप श्रेया और सिया की मानसिक स्थिति से लगा सकते हैं। हिमांशी, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यामिनी ने हिमांशी सक्सेना से कहा। हिमांशी सक्सेना ने सिर हिलाया, दरवाजा बंद होते देखा, फिर मुड़ा और चली गई। कमरे में प्रवेश करते हुए यामिनी ने पूछा,
क्या मुझे जूते बदलने चाहिए? कुछ जोड़ी इंडोर जूते प्रतीकात्मक रूप से जूते कैबिनेट द्वारा रखे गए थे, लेकिन सुधीर कपूर और अन्य दो ने वास्तव में उनका उपयोग कभी नहीं किया। आखिरकार, इस माहौल में वे उस विशेष होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्हें बदल दो, सुधीर कपूर ने सिर हिलाया, यह देखते हुए कि यामिनी के टखने काफी पीले थे। इतनी सीधे तौर पर घूरने से यामिनी थोड़ी शर्मा गई। सुधीर कपूर ने उनके बगल में एक जोड़ी जूते रखे और वह बदलने लगी। जैसे ही उसके गोरे पैर फ्लैटों से बाहर निकले, सुधीर कपूर को पता चल गया कि यह इसके लायक है। उसने अपने तीसरे किराएदार के लिए गलत नहीं चुना था। यह एक सच्ची कृति थी। उसकी टखने सुरुचिपूर्ण ढंग से गोल थे, उसके पैर का आर्च आसानी से घुमावदार था, अच्छी तरह से आनुपातिक हड्डियों और मांस के साथ। उसकी त्वचा मटन सा जेड की तरह सफेद और शुद्ध थी, एक चमकदार चमक के साथ बेहोश चमक रही थी। उसके इंस्टेप पर टेंडन की थोड़ी सी दृश्यता ने यथार्थवाद का एक अपूरणीय स्पर्श जोड़ा। सुधीर कपूर ने फिर से यामिनी की ओर देखा और देखा कि उसकी गर्दन में शर्मा आ गया था। इसके अलावा कंफर्ट लेवल में सीधे 2 अंकों की वृद्धि हुई थी। इस बात से सुधीर कपूर भी हैरान रह गए। तो आखिर उसकी यह प्राथमिकता थी? ऐसा नहीं था कि उसके पास यह नहीं था, सही समय अभी नहीं आया था। सुधीर कपूर। यामिनी ने शर्माते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जैसे कि पैर शरीर का कोई शर्मनाक अंग हो जिसे देखने के लिए नहीं बनाया जा सकता था। सुधीर कपूर ने उसमें से बाहर निकले, हल्के से अपना गला साफ किया और यामिनी को लिविंग रूम में ले गए, मुस्कुराते हुए, पहले बैठ जाओ। यामिनी तुरंत नहीं बैठी, बल्कि कमरे के लेआउट पर नजर डाली। सुधीर कपूर का डॉर्म रूम लगभग हिमांशी सक्सेना के आकार के समान था, लेकिन लेआउट काफी अलग था। बहन यामिनी, क्या आप कुछ खाना चाहेंगी? सनाया कुरैशी ने बहुत सोच समझकर कहा। अगर श्रेया कल्शन ने आइस ब्रेकर बनने से इनकार कर दिया तो वह ऐसा करेगी। मुझे अभी भूख नहीं लगी है, यामिनी ने अपना हाथ लहराया। सुधीर कपूर मुस्कुराते हुए कहा, भूख लगी है या नहीं, हमें अभी भी रात का खाना खाना है। इसके बाद सुधीर कपूर और दोनों महिलाओं ने खाना बनाना शुरू कर दिया। श्रेया कल्शन ने इतना थपथपाया कि वह एक तेल के बर्तन की तरह लग रही थी, लेकिन सुधीर कपूर द्वारा उसे चूमने के बाद उसने व्यवहार किया। यामिनी को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, वह एक मेहमान की तरह महसूस कर रही थी। आखिरकार, उसने सुधीर कपूर और अन्य लोगों के खाना पकाने और मदद के लिए जाने के पीछे के कुछ तर्क को समझ लिया। सोफे के सामने की दीवार पर एक घड़ी लटकी हुई थी, उसके 3 हाथ चुपचाप घूमते रहे जब तक कि वह जल्द ही रात 8 बजे तक नहीं पहुंच गई। तभी उन चारों ने आखिरकार खाना खाया। खाना भरपूर और स्वादिष्ट था। भले ही यामिनी खुद को पेटू नहीं मानती थी, लेकिन उसे लगा कि वह अपनी जीभ निगल सकती है। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, यामिनी का मूड धीरे धीरे तनावपूर्ण होता गया। किराएदार का पद उसे पहले ही दे दिया गया था। अब वह इस छात्रावास के कमरे में 2 स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो और 2 स्तरीय दरवाजे के साथ अनर्गल रह सकती थी। लेकिन वह इसके बारे में काफी खुश महसूस नहीं कर सकती थी, बेहद चिंतित महसूस कर रही थी। मैं ऐसा बना रहा हूं कि मुझे मजबूर किया जा रहा है। अंत में, यह सुधीर कपूर और अन्य लोगों को दुखी करता है और मुझे भी दुखी करता है। यामिनी, तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है। चूंकि आपने पहले ही निर्णय ले लिया है, बस ठीक से जियो। मन में कुछ आंतरिक संघर्ष के बाद यामिनी ने जम्हाई लेने का नाटक किया और सुधीर कपूर से कहा, सुधीर कपूर, हम कब सोने जा रहे हैं? मैं थोड़ा थक गया हूं। ओह, तो तुम आगे बढ़ो और पहले सो जाओ। गर्म पानी के लिए वॉशरूम में नल को दाईं ओर घुमाएं। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। नहीं। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया, फिर समझाया, हम सभी दिन में सोते हैं और रात में जागते रहते हैं। तुम आगे बढ़ो और सो जाओ, यह ठीक है। अगर वह अब सो गया, तो क्या उसका जेट लैग समायोजन बर्बाद नहीं होगा? इसके अलावा, अगर वह बहुत ज्यादा सोता है, तो वह वास्तव में गारंटी नहीं दे सकता था कि जब दुःस्वप्न कौट अपने ठंडक के बाद तरोताजा हो जाएगा तो वह फिर से सो जाएगा। हाँ, बहन यामिनी, तुम आगे बढ़ो और पहले सो जाओ। सनाया कुरैशी मुस्कुराई। तो मैं वास्तव में सोने जा रहा हूं।
हालांकि यामिनी के लहजे में कुछ झिझक थी, फिर भी वह वॉशरूम की ओर बढ़ गई। बहते पानी की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। सुधीर कपूर के तांबे के सिक्के भी लगातार कम हो रहे थे। कुछ 100 तांबे के सिक्के अभी भी बहुत कम थे। कुछ सोच विचार के बाद सुधीर कपूर कुछ सामान जुटाने गए, फिर हिमांशी सक्सेना से संपर्क किया। कई मिनट बाद सुधीर कपूर के सामने विविध कार्य और एक आयरन डोर ब्लूप्रिंट पूरी तरह से गायब हो गया था। अपने खाते में 1000 से अधिक तांबे के सिक्के जुड़ने के साथ सुधीर कपूर ने तुरंत सुरक्षा की भावना महसूस की। ब्लूप्रिंट अब दुर्लभ नहीं थे, और जब ब्लूप्रिंट दुर्लभ नहीं थे तो सामग्री विशेष रूप से कीमती हो गई। उन्होंने अभी-अभी जो कुछ भी व्यापार किया था, उनमें से अधिकांश कच्चे माल थे जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद आयरन डोर ब्लूप्रिंट और शोभित तेवतिया के कमरे की चाबी। वह हिमांशी सक्सेना को शोभित तेवतिया के मिस्ट्री बॉक्स को खोलने का काम संभालने देगा, क्योंकि वह वैसे भी डॉर्म छोड़ना नहीं चाहता था। तो सुधीर कपूर, आपने कितने में बेचे? श्रेया कल्शन ने गहरी दिलचस्पी से पूछा। 1500। सुधीर कपूर मुस्कुराए। श्रेया कल्शन ने राहत की लंबी सांस ली। मैंने सोचा था कि आप इसे हिमांशी सक्सेना को सस्ते में बेच सकते हैं, सनाया कुरैशी ने हंसते हुए कहा। श्रेया बहन, क्या आपको डर है कि भाई कपूर की आत्मा सिस्टर यामिनी द्वारा चुरा ली जाएगी? डिनर के दौरान यामिनी ने इस बात का जिक्र किया था। हिमांशी सक्सेना और अन्य लोगों के पास कच्चे माल की सख्त कमी थी और उन्होंने पूछा था कि क्या सुधीर कपूर के पास कोई अतिरिक्त सामान है। बिल्कुल नहीं, श्रेया कल्शन ने अपनी आंखें घुमाईं। मुझे बस चिंता थी कि वह इसे बहुत सस्ते में बेच देगा। श्रेया कल्शन के मन में सिग्मा सुधीर कपूर के मन में आ गया। पहले कुछ दिनों के दौरान जब वह पहुंची तो उसे उसके द्वारा पूरी तरह से पीड़ा दी गई थी। हालांकि वह कामुक हो सकता है, सुधीर कपूर कभी भी अपने छोटे से दिमाग के साथ सोचने वाले व्यक्ति नहीं थे। जब यामिनी ने धोना समाप्त किया और बाहर आई तो सुधीर कपूर और अन्य दो को अभी भी सोफे पर बैठे देखकर वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन पूछी, मुझे कहाँ सोना चाहिए? सनाया कुरैशी ने अपनी तर्जनी उठाई, एक शर्मिंदा इशारा किया, फिर दुःस्वप्न खाट की ओर इशारा किया। यामिनी की आंखों से जिज्ञासा की एक झिलमिलाहट गुजरी। सीधे बिस्तर पर जाने के बजाय उसने सनाया कुरैशी को एक निजी संदेश भेजा। तब उसे पता चला कि हर कोई क्या कर रहा था। सुधीर कपूर ध्यान कर रहे थे, जबकि श्रेया कल्शन और सनाया कुरैशी सुधीर कपूर को ध्यान करते हुए देख रहे थे। यामिनी करीब आई और सुधीर कपूर को सोफे के सहारे झुकते हुए देखा, आंखें बंद कर लीं, सांस स्थिर कर रही थीं, गहरे ध्यान में एक बूढ़े साधु की तरह लग रही थीं। ध्यान? यह क्या था? उसने सुना था कि सुधीर कपूर ने सबसे महंगा कौशल खरीदा था और इसका नाम ध्यान लग रहा था। इसके तुरंत बाद उन्होंने सनाया कुरैशी को प्राइवेट मैसेज करना जारी रखा। दोनों महिलाएं आपस में बातें करने लगीं। जब सुधीर कपूर पहले सो नहीं पाते थे, तब उन्होंने पायलट की नींद की विधि नामक तकनीक का उपयोग करके ध्यान करने की भी कोशिश की थी। यह पायलट की नींद की विधि थी, हवाई जहाज की नींद की विधि नहीं। मूल रूप से सेवा के दौरान अमेरिकी सैन्य पायलटों के लिए विकसित, यह धीरे धीरे फैल गया और महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की। इसमें मूल रूप से शरीर को आराम देना और फिर धूप वाले समुद्र तटों और सफेद बादलों जैसी चीजों की कल्पना करना शामिल था। वह सामान्य ध्यान था, लेकिन ध्यान का कौशल उस ध्यान से बिल्कुल अलग था जिसे सुधीर कपूर पहले समझ गए थे। जब उन्होंने ध्यान को सक्रिय किया तो बाहरी दुनिया के बारे में सुधीर कपूर की धारणा तुरंत सुस्त हो गई। उनकी सारी मानसिक ऊर्जा उनके शरीर के भीतर होने वाले परिवर्तनों पर केंद्रित थी। उसकी नाड़ी की लय, बहने वाले रक्त की आवाज, उसके आंतरिक अंगों की सूक्ष्म हरकतें, ये सभी एक एक करके उसकी संवेदी दुनिया में प्रवेश कर गए, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से शांतिपूर्ण और शांत महसूस कर रहा था, अपनी शारीरिक लय को सुनने की अद्भुत अनुभूति का अनुभव कर रहा था। यह उल्लेखनीय था कि दुःस्वप्न सिक्कों का उपयोग करके कौशल को भी बढ़ाया जा सकता है, और कीमतें भी बेहद महंगी नहीं थीं। समय धीरे धीरे बीतता गया। सुधीर कपूर ने यह भी नहीं देखा कि श्रेया कल्शन और बाकी लोग धीरे धीरे कब बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह सूरज उगने तक उसने धीरे धीरे अपनी आंखें नहीं खोली। अजीब तरह से
हालांकि डॉर्म सर्वाइवल गेम में छात्रावास के कमरे पूरी तरह से संलग्न थे। जब भी दिन का समय आता था, कमरे के अंदर सूरज की रोशनी दिखाई देती थी। यामिनी जल्दी सो गई थी और जब सुधीर कपूर ने अपनी आंखें खोलीं तो वह एक साथ जाग गई। बहन यामिनी, आओ, सुबह के व्यायाम के लिए मेरे साथ जुड़े। सुधीर कपूर ने इशारा किया। सुधीर कपूर और अन्य 2 दिन में सोने के आदी हो गए थे, लेकिन हालांकि यामिनी पहले इस तरह से नहीं सोई थी, फिर भी उसे सोने में कुछ परेशानी होती थी। सौभाग्य से वह पूरी तरह से करने के लिए चीजों के बिना नहीं थी। 10वीं मंजिल पर लड़कियां बहुत गपशप कर रही थीं और वह सभी उत्तरों के साथ नहीं रह सकती थी। इसके अलावा हिमांशी सक्सेना और अन्य लोगों ने फर्श पर झाड़ू लगाई थी और काफी अच्छी वस्तुएं पाई थीं, जिससे चर्चा करने के लिए बहुत सारे विषय उपलब्ध हुए थे। जैसे जैसे वह बातें कर रही थी, यामिनी को नींद आने लगी। पिछले कुछ दिनों में बहुत से लोग अच्छी तरह से सो नहीं रहे थे और वह कोई अपवाद नहीं थी। इससे पहले कि वह यह जानती, वह सो गई थी। हालांकि छोटा बिस्तर तंग था, लेकिन यह बहुत आश्वस्त भी लगा। मूल दुःस्वप्न सिक्के 40, रूपांतरण दर 290%, 8 घंटे से अधिक 156 दुःस्वप्न सिक्कों का कुल उत्पादन। कुल दुःस्वप्न सिक्के 338। दुःस्वप्न सिक्के आसमान छू गए थे। सुधीर कपूर ने अपनी मुट्ठी भींच ली, मुश्किल से अपने जयकारों को दबाया। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जिन्हें वह अब अपग्रेड कर सकता था। उदाहरण के लिए, सबसे महत्वपूर्ण डोर अपग्रेड की कीमत केवल 300 दुःस्वप्न सिक्के है। तब ध्यान था, शायद इसलिए कि इसका केवल एक स्तर था, इसे अपग्रेड करने में केवल 45 दुःस्वप्न सिक्के खर्च हुए, हास्यास्पद रूप से सस्ते। हफ। मैं अब दुःस्वप्न सिक्कों को लापरवाही से खर्च नहीं कर सकता, छोटे बिस्तर को अपग्रेड करना सबसे महत्वपूर्ण है। सुधीर कपूर के होंठ ऊंचे हो गए, जिससे उनके खर्च के आवेग को जबरन दबा दिया गया। क्या होगा अगर कुछ अप्रत्याशित स्थिति बीच में हो और उसे तत्काल दुःस्वप्न सिक्कों की आवश्यकता हो? यह परेशानी भरा होगा। सुधीर कपूर बिस्तर से उठे, घड़ी पर नजर डाली और पाया कि अभी 5 बज रहे थे। कुछ नहीं करने के कारण वह बिस्तर पर वापस लेट गया और ध्यान करने लगा। ध्यान की लत लग जाती थी जब अक्सर किया जाता था, लेकिन आप एक बार में बहुत लंबे समय तक टिके नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत लंबे समय तक रुकने से आपको सिर दर्द होगा। कुछ ही देर में श्रेया कल्शन और अन्य लोग जाग गए और खाना बनाना शुरू कर दिया। पिछले दिनों रसोई की सुविधाओं के बिना वे ज्यादातर रोटी खाते थे, लेकिन अब स्थिति में सुधार होने के साथ यहां तक कि गर्म नूडल्स भी अच्छा था। किचन से खुशबू आने पर सुधीर कपूर ने भी आंखें खोली और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले गए। जब तक उसने सफाई पूरी की, तब तक नूडल्स पहले से ही डाइनिंग टेबल पर रखे जा चुके थे। सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन कटोरे में सूप में स्प्रिंगदार नूडल्स तैरते थे, जिसमें 2 पके हुए अंडे काफी मनमोहक लग रहे थे। तले हुए अंडे किसने बनाए? वे एकदम सही हैं, सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए प्रशंसा की। श्रेया कल्शन के लाल होंठ धीरे धीरे तब तक उठे जब तक कि वह खुद को रोक नहीं सकी और हंसी में फूट पड़ी। हा हा हा, यह मैं था। मैंने वास्तव में पहले खाना पकाने की कक्षाएं ली थी। काश हमारे पास यहाँ एक ओवन होता, तो मैं आपके लिए केक भी बना सकता था। वाह, प्रभावशाली। फिर अब से खाना पकाने की जिम्मेदारी आप पर आती है, सुधीर कपूर ने प्रशंसा में हांफते हुए कहा। यह सुनकर श्रेया कल्शन तुरंत थपथपाकर बोली। ऐसा क्यों लगा कि वह कार्य सौंप रहा है? सनाया कुरैशी ने चुपके से सुधीर कपूर को टेबल के नीचे लात मारते हुए कहा, सिस्टर यामिनी और मैं भी खाना बना सकते हैं। ममहम, यामिनी ने सिर हिलाया, मैं कैंटोनीज और सिचुआन व्यंजन बना सकता हूं, हालांकि अब हमारे पास उतनी ताज़ी सामग्री नहीं है। वाह, आप तीनों पाक कला के स्वामी हैं। फिर खाना पकाने की जिम्मेदारी अब से आप पर आती है। सुधीर कपूर ने थम्स अप किया। सनाया कुरैशी ने हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया, हम पाक कला के स्वामी नहीं हैं, हम सिर्फ खाना बनाना जानते हैं। डाइनिंग टेबल पर माहौल जल्दी ही जीवंत हो गया। इस दौरान यामिनी ने हिमांशी सक्सेना और उनके ग्रुप के सिचुएशन का भी जिक्र किया। जाहिर है, हिमांशी सक्सेना के पास संसाधनों का केंद्रीकरण था और उन्होंने सभी के लिए लोहे के दरवाजों का आदान प्रदान किया था। अन्य इमारतों के लोग भी संसाधनों से लाभ उठाना चाहते थे,
लेकिन 10वीं मंजिल ने पहले ही नए निवासियों को स्वीकार करना बंद कर दिया था। अगर लोग आते भी तो हिमांशी सक्सेना भौतिक सहायता नहीं करती। इस कदम ने उन्हें काफी प्रतिष्ठा दिलाई। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों ने पाया कि नकुल अपने छात्रावास में नहीं लौट रहा था, इसके बजाय बाहर भटक रहा था, हालांकि कोई नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था। हालांकि आपूर्ति अभी भी उन क्षेत्रों में ताज़ा है, लेकिन गुणवत्ता आमतौर पर खेल के अंतिम दिन की तुलना में खराब थी। सुधीर कपूर, आपको क्या लगता है कि वे नए निवासी कब आएंगे? सनाया कुरैशी की आंखों में प्रत्याशा और चिंता दोनों दिखाई दे रही थी। यामिनी और श्रेया कल्शन ने भी सुधीर कपूर की तरफ देखा और उनके जवाब का इंतजार किया। सुधीर कपूर ने चुपके से सिर हिलाया। वह ऐसी चीजों के बारे में कैसे जानता? निश्चित रूप से इस सप्ताह के भीतर। सुधीर कपूर ने अस्पष्ट रूप से कहा, शायद अगले कुछ दिनों में। क्या आप चाहते हैं कि वे आएं या नहीं? यामिनी ने आगे दबाया। सुधीर कपूर ने नाक रगड़ा। क्या यह घर का मुखिया होने का दबाव था? वास्तव में भयानक। जो चीजें तीनों लड़कियां नहीं जानती थीं, उन्हें वास्तव में जानना भी मुश्किल था। लेकिन चूंकि वे सभी उससे पूछ रहे थे, इसलिए वह केवल एक बहादुर मोर्चा रख सकता था। सुधीर कपूर ने गंभीरता से कहा, हम अभी तक एक निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वे नए खिलाड़ी कैसे हैं। अगर वे हमारे जैसे नवागंतुक हैं, तो यह हमारे लिए फायदेमंद होगा। अगर वे अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो स्थिति अच्छी नहीं होगी, क्योंकि खेल की कठिनाई निश्चित रूप से बढ़ जाएगी और अनुभवी खिलाड़ी नए लोगों के प्रति अनुकूल नहीं हो सकते हैं। तीनों को यह तर्क ध्वनि मिली और वे चिंता किए बिना नहीं रह सके, उनकी प्रत्याशा कुछ हद तक कम हो गई। अनुभवी खिलाड़ी जरूरी नहीं कि उनके जैसे नवागंतुक खिलाड़ियों के प्रति अनुकूल हों और संभावित रूप से राक्षसों की तुलना में अधिक खतरे पैदा कर सकते हैं। दरअसल, चैट रूम में सभी तरह की अटकलों के साथ तथाकथित नए निवासियों के बारे में चर्चा अक्सर होती रहती थी। सुधीर कपूर का दृष्टिकोण विशेष रूप से नया नहीं था, बस यह कि उनकी तर्क श्रृंखला स्पष्ट थी। जैसे जैसे वे बातचीत कर रहे थे, रात गहरी हो गई। चारों निगरानी स्क्रीन के माध्यम से बाहर रात के दृश्यों को देख सकते थे। खून से भरी धुंध से भरे रात के आकाश में कोई चांद या तारे नहीं थे, भयानक और खोखला। जब हिमांशी सक्सेना और उनकी टीम पहले स्वीप से लौटी थी, तो वे यामिनी के लिए ताश के पत्तों का एक डेक लेकर आए थे। अब तीनों महिलाएं सोफे पर फाइट द लैंडलॉर्ड खेल रही थीं, जबकि सुधीर कपूर ध्यान लगा रहे थे। यामिनी ने पहले कभी मकान मालिक से लड़ो नहीं खेला था और वह भ्रमित होकर सीख रही थी, सबसे बुरी तरह से हार रही थी। समय ऐसे ही चुपचाप बीतता गया। इस बार, क्योंकि वे दिन के दौरान बहुत लंबे समय तक खेले थे, किसी को भी विशेष रूप से नींद नहीं आई। यह सुबह तक नहीं था कि श्रेया कल्शन और अन्य लोग धीरे धीरे बिस्तर पर चले गए। सुधीर कपूर ने एक गहरी सांस ली और बेडसाइड के पास चले गए। उजाड़ दुःस्वप्न छोटा बिस्तर, अपग्रेड। आरामदायक दुःस्वप्न बिस्तर, स्थायी रूप से बंधा हुआ। प्रकार, सुविधा। स्तर 1। स्थायित्व, आराम स्तर 20। दुःस्वप्न सिक्का रूपांतरण दर को 20% तक बढ़ा सकता है। प्रभाव, नींद दुःस्वप्न भगवान को प्रति पूरे घंटे की नींद में 7 दुःस्वप्न सिक्के प्राप्त होते हैं, जो प्रतिदिन 8 घंटे तक सीमित होते हैं। प्रभाव, स्थायी विघटित या पता नहीं लगाया जा सकता है, क्षतिग्रस्त होने पर दुःस्वप्न भगवान द्वारा फिर से बुलाया जा सकता है। विशेष अपग्रेड स्थिति, 1000 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय, सोने का समय, सोने का समय। तीनों महिलाएं, जो अभी तक पूरी तरह से सो नहीं रही थीं, ने दुःस्वप्न बिस्तर में बदलाव महसूस किया और अपनी आंखें खोलने से खुद को नहीं रोक सकीं। उन्होंने देखा कि उनके नीचे का बिस्तर अचानक बड़ा हो गया था, धूप जैसी गंध के साथ स्पर्श करने के लिए गर्म महसूस कर रहा था, और पहले से बेतरतीब ढंग से ढेर किए गए कंबल भी बड़े हो गए थे, बड़े करीने से मुड़े हुए चौकोर थे। हालांकि यह बिस्तर काफी अजीबोगरीब था और स्वयं को साफ कर सकता था, श्रेया कल्शन ने पहले कभी बिस्तर को इतना नया नहीं देखा था, जैसे कि चमकता और चमकता हो। मूल दुःस्वप्न सिक्के 56, रूपांतरण दर 304%, 8 घंटे में 226 दुःस्वप्न सिक्कों का कुल उत्पादन। कुल दुःस्वप्न सिक्के 364। एक रात में 200 से अधिक दुःस्वप्न सिक्के।
सुधीर कपूर जब उठे और फसल देखी तो उनकी मुस्कान कान से कान तक फैल गई। अब वह सीधे मुख्य द्वार को अपग्रेड भी कर सकता था। सुधीर कपूर, क्या गलत है? श्रेया कलशन चौंक गई, जाग गई और धीरे से पूछा। सुधीर कपूर ने एक रहस्यमयी मुस्कान का खुलासा करते हुए कहा, कुछ अच्छा हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना दूर हो गया, वह अनुक्रम के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। यह विश्वास या अविश्वास के बारे में नहीं था, इस तरह के रहस्यों को केवल स्वयं ही जाना जा सकता है, अन्यथा आप एक गड़गड़ाहट से प्रभावित बेवकूफ होंगे। कष्टप्रद, श्रेया कलशन ने चैट रूम खोलते हुए कहा, यह सोचकर कि खिलाड़ियों के बीच कुछ हुआ है। फिर इस बातचीत ने उसकी नजर पकड़ ली। 44 रेविक जेम्स, मेरे पास 2 छात्रावास के कमरे हैं जो अब स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो से पूरी तरह से भरे हुए हैं। 56 57 अनमय, पफ, कुछ टूटे हुए लकड़ी के क्रॉसबो के बारे में इतना प्रभावशाली क्या है? 84 वरुण पासवान, भाई, अब हर किसी के पास केवल 1000 तांबे के सिक्के हैं। 8000 तांबे के सिक्कों के लायक कुछ खरीदने में सक्षम होना पहले से ही अद्भुत है। 5 आनंद, हाँ, और कई लोगों के पास अभी भी स्तर 0 छात्रावास हैं, हमले की सुविधाएं भी स्थापित नहीं कर सकते। 32 याराव कुमार, अभी के लिए इसके बारे में भूल जाओ, यह आदमी कौन है? हमारे स्कूल में यह व्यक्ति नहीं है। 1 जैक्सन, पवित्र बकवास, तुम कौन हो? 88 अनिल सिंह, हे भगवान, तुम कौन हो? 40 श्रीकांत, पवित्र बकवास, तुम कौन हो? 44 रेविक जेम्स, तुम कौन हो? सुधीर कपूर, जल्दी, चैट रूम को देखो, श्रेया कलशन घबराकर बोल पड़ी। सुधीर कपूर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जल्दी से चेक करने के लिए चैट रूम खोला, तुरंत अनमय की निजी जानकारी पर क्लिक किया। नाम, ANMAY। अनुभव, 3 चक्र। कमरा संख्या, 57, कमरे का मालिक। एक 3 चक्र खिलाड़ी। सुधीर कपूर की भौहें गहरी हो गईं। 2 चक्रों के साथ एक खिलाड़ी अधिक अनुभव वास्तव में सीधे दिखाई दिया था। ठीक इसी समय चैट रूम गतिविधि से गुलजार था। 88 अनिल सिंह, सीनियर, आप वास्तव में यह खेल कैसे खेलते हैं? 84 वरुण पासवान, @अनमय, बड़ा शॉट, कृपया मुझे सलाह दें। 191 यान सिंह, @अनमय, बिग शॉट, क्या आपके कमरे में अभी भी किराएदार स्थान उपलब्ध हैं? क्या आप मुझे जोड़ सकते हैं? 57 अनमय, अरे, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ एकमात्र अनुभवी खिलाड़ी हूँ। जब मैं पहुंचा तो मैंने आपकी जानकारी की जांच की, आपको एक नई खुली इमारत होनी चाहिए, है ना? मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा, ओपनिंग पैकेज किसने लिया? 44 शमशेर, कमरा 200 से सुधीर कपूर ले लिया। 57 अनमय, सुधीर कपूर, सामान सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। सुधीर कपूर की भौहें गहरी हो गईं। इस आदमी ने पहुंचने पर तुरंत उसे निशाना बनाया था। लवण सिन्हा, हमें क्या करना चाहिए? सनाया कुरैशी ने तनावपूर्ण भाव से पूछा। यह अनुभवी खिलाड़ी एक अच्छे इंसान की तरह नहीं लग रहा था, और इस तरह के अहंकारी व्यवहार के साथ उसे कुछ समर्थन होना चाहिए। सुधीर कपूर ने शांति से कहा, अगर वह चाहे तो उसे आने दो। सनाया कुरैशी को थोड़ा भरोसा हुआ। श्रेया कलशन ने गुस्से में कहा, परफेक्ट टाइमिंग। दोहराए जाने वाले क्रॉसबो के पास वैसे भी हमला करने का कोई लक्ष्य नहीं है, जब वह आएगा तो हम उसे गोली मार देंगे। यामिनी की आंखों में चिंता दिखाई दी। हालांकि खिलाड़ियों ने पहले सीधे एक दूसरे का सामना नहीं किया था, लेकिन 3 चक्र खिलाड़ी की शारीरिक विशेषताएं निश्चित रूप से कुछ ऐसी नहीं थीं जिनकी तुलना सामान्य लोग कर सकते थे। उसके पास शायद कई अजीब और रहस्यमय चीजें भी थीं। 57 अनमय, जो लोग मेरे पीछे आने के इच्छुक हैं, वे तुरंत तीसरी मंजिल पर इकट्ठा हो जाते हैं। रेविक जेम्स, आप तीसरी मंजिल के फ्लोर लीडर हैं, है ना? अपने सभी अधीनस्थों को मेरे पीछे आने के लिए कहें। आप बस अगले गेम चक्र के माध्यम से तट कर सकते हैं। सुधीर कपूर की आंखें समझ से चमक उठीं। अब वह समझ गया कि अनमय ने तुरंत रेविक जेम्स को कमजोर करने की कोशिश क्यों की थी, यह अपने प्रभाव का निर्माण करने के लिए था। इस तरह का व्यक्ति नासमझ पागलों की तुलना में अधिक परेशानी भरा था। तीसरी मंजिल के गलियारे पर 10 से अधिक खिलाड़ी इकट्ठे हुए थे।
क्रू डॉम सर्वाइवल गेम ने उन्हें उच्च अधिकारियों वरिष्ठों गाइडों की तरह मूर्तियों को बनाने की मानवता की प्रवृत्ति के लिए सख्त बना दिया। यह देखकर कि केवल कुछ खिलाड़ी आए थे, अनमय ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कोई और नहीं? अनमय भाई, शायद नहीं। ज्यादातर खिलाड़ी 10वीं मंजिल पर हैं, प्रभाकर ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को एक साथ रगड़ते हुए कहा। कुछ लोग यह भी नहीं जानते थे कि अनाड़ी तारीफों का सहारा लेते हुए ठीक से चापलूसी कैसे करें। अनमय भाई, आप वास्तव में राजसी और असाधारण लग रहे हैं। यह महान देवता वास्तव में उन्हें जीवित रहने में मदद कर सकता था, थोड़ा सा बूटचाट कुछ भी नहीं था। अनमय ने उसकी बेदाग दाढ़ी को छुआ, उसके हाव भाव अजीब थे और कहा, ठीक है, बहुत चापलूसी हो गई। 10वीं मंजिल तक मेरे पीछे आओ। उन्होंने कहा, अनमय भाई, क्या आप सुधीर कपूर को लूटने जा रहे हैं? उसके पास बंदूक है, इसलिए सावधान रहें, एक पुरुष छात्र ने मुस्कुराते हुए कहा। बंदूकें आमतौर पर 2 स्तर के हथियार होते हैं, इतने प्रभावशाली नहीं। अनमय ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। जैसे ही समूह ने बात की, वे 10वीं मंजिल की ओर बढ़ गए। इस दौरान कई लोगों ने सुधीर कपूर के सारे राज खोल दिए, व्यावहारिक रूप से उन्हें पूरी तरह से बेच दिया, इस डर से कि बहुत देर से बोलने से अनमय का ध्यान नहीं जाएगा। सुधीर कपूर बेहद कामुक हैं, उनके घर में 3 सुंदरियां हैं। सुधीर कपूर के पास एक स्टील का दरवाजा है, साथ ही 2 स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो भी हैं। सुधीर कपूर ने मेडिटेशन खरीदा। अनमय ने हाथ लहराया, 5 सुपरमार्केट वर्गों में से प्रत्येक में सबसे महंगी वस्तुओं की कीमतें क्या हैं? एक झाड़ीदार पुरुष छात्र ने जल्दी से कहा, मुझे यह पता है। माल अनुभाग में सबसे महंगी वस्तु एक स्तर 4 युद्ध कुल्हाड़ी है, जिसकी कीमत 19,999 तांबे के सिक्के हैं। सुविधा अनुभाग। विवरण सुनने के बाद अनमय ने इस व्यक्ति को देखा और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कियांग लियू है। हमारा उपनाम एक ही है, अनमय भाई, झाड़ीदार छात्र ने हंसते हुए कहा। अनमय ने सार्थक रूप से सिर हिलाया, आपकी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता काफी अच्छी है। बाद में मेरे किराएदार बनो। कियांग लियू बहुत खुश था। अनमय ने जारी रखा, मैं आपको एक छोटी सी तरकीब बताता हूं। सबसे महंगी वस्तुएं जो प्रत्येक खेल चक्र के बाद सुपरमार्केट में ताज़ा होती हैं, आमतौर पर सर्वोत्तम मूल्य प्रदान करती हैं। उन्हें खरीदने का मतलब है कि आप मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कियांग लियू ने हंसते हुए कहा। अनमय ने सिर हिलाया। यह आपके गेम प्ले दृष्टिकोण के साथ एक समस्या है। पैसे कैसे बचाएं, राक्षसों की खेती कैसे करें, मैं आपको यह सब बाद में सिखाऊंगा। अब मुझे बताओ कि पिछले 2 दिनों में आपको कौन सी वस्तुएं मिली हैं? कुछ भी मत छिपाओ। कियांग लियू की अभिव्यक्ति में झिझक दिखाई दी। बहुत सारी विविध वस्तुएं थीं, वह नहीं जानता था कि कहां से शुरू करें। अनमय ने गंभीरता से कहा, कुछ और विशिष्ट वस्तुओं का उल्लेख करें। क्योंकि आराम की अवधि के दौरान आपको मिलने वाली वस्तुओं की विशेषताएं अक्सर अगले गेम चक्र की सामग्री से संबंधित होती है। यह सुनकर सभी ने तुरंत अतिरिक्त जानकारी के साथ बकबक करना शुरू कर दिया। अनमय की अभिव्यक्ति तब तक शांत रही जब तक कि उसने रेड स्लीव शूज और रेड लैंटर्न आइटम के बारे में नहीं सुना, जिस बिंदु पर उसकी भौहें अचानक फड़क गईं। अनमय भाई, क्या हो गया? तेज आंखों वाले कियांग लियू ने अनमय की असामान्य प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया और तुरंत चिंता दिखाई, जैसे कि अनमय उसकी नाजुक पत्नी हो। कुछ नहीं। यह केवल दूसरा दिन है, विशेषताएं अभी तक स्पष्ट नहीं है। खेल की विशेषताएं बाद में धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी। अनमय ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा। उसे उम्मीद थी कि यह वह नहीं था जो वह सोच रहा था। लाल आस्तीन के जूते, लाल लालटेन, उन्होंने अनिवार्य रूप से लोगों को चीनी शैली के हॉरर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। कियांग लियू ने फिर से अपनी विशिष्ट हंसी दी और पूछा, अनमय भाई, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप हमारे छात्रावास की इमारत में कैसे आए? सर्वाइवल गेम में विविध गेम प्ले विधियां हैं और आइटम भी अधिक विविध हो जाएंगे। जब आप बाद के चरणों में पहुंचेंगे तो आप समझ जाएंगे, छात्रावास की इमारतों के बीच स्थानांतरण विशेष रूप से मुश्किल नहीं है, अनमय ने अधीरता से समझाया। बाकी लोग भी चुप हो गए, क्योंकि वे 10वीं मंजिल पर पहुंच गए थे।
200 के कमरे में सुधीर कपूर को पता था कि अम्मै लोगों को ऊपर ला रहा है, उसके हाव भाव गंभीर हैं। डॉर्म सर्वाइवल गेम में प्रवेश करने के बाद से यह सबसे बड़ा संकट हो सकता है। 10 से अधिक लोग, साथ ही एक अनुभवी खिलाड़ी, एक स्टील दरवाजा निश्चित रूप से उनका सामना नहीं कर सका। 44 रेविक जेम्स, सुधीर कपूर, क्या आप अनमाय को हटाने के लिए सहयोग करना चाहते हैं? ठीक इसी समय एक निजी संदेश पॉपअप हुआ। सुधीर कपूर की भौहें थोड़ी ढीली हो गईं क्योंकि उन्होंने निजी संदेश अधिसूचना को बंद कर दिया। ऐसे समय में हिमांशी सक्सेना, जिनके उनके साथ बेहतर संबंध थे, ने भी बात नहीं की थी। रेविक जेम्स की तुलना में पूरी तरह से अविश्वसनीय थे। पहले वह और रेविक जेम्स एक दूसरे के साथ तलवार की नोक पर थे और अब रेविक जेम्स अचानक सहयोग का प्रस्ताव दे रहे थे। दुस्साहस। सच कहूं तो इस तरह का व्यक्ति डॉर्म सर्वाइवल गेम के लिए सबसे उपयुक्त खिलाड़ी हो सकता है। सुधीर कपूर और तीनों महिलाएं घबराकर सर्विलांस स्क्रीन देख रही थीं। जब उन्होंने देखा कि अनमय वास्तव में लोगों के एक समूह को निगरानी रेंज में ला रहा है, तो श्रेया कल्शन ने तुरंत सुधीर कपूर के पिछले निर्देशों का पालन किया और स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो के स्वचालित हमले मोड को सक्रिय करने के लिए चली गई। लेवल 2 स्टील का दरवाजा, 2 लेवल 1 हमले की सुविधाएं, क्या पूर्ण नौसिखिया है? सुधीर कपूर के डॉर्म कॉन्फ़िगरेशन को देखकर अनमय ने उपहास किया। सभी को तुरंत महसूस हुआ कि उससे दिखावा की जबरदस्त आभा आ रही है। अनमय की निगाहें चारों ओर घूम गईं और उन्होंने मंदिर में निगरानी कैमरे और घोस्ट चाइल्ड को देखा। जब उसने निगरानी कैमरा देखा तो उसकी अभिव्यक्ति ज्यादा नहीं बदली, लेकिन जब उसने घोस्ट चाइल्ड को देखा तो उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। क्या यह कमबख्त एक अभिभावक भावना है? अनमय ने कहा। उसके होंठ कांप रहे थे। हर कोई चौंक गया। यह बड़ा आदमी इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों दे रहा था? भाई अनमय, क्या गलत है? कियांग लियू ने सावधानी से पूछा। अनमय ने एक गहरी सांस ली, अपने दांत पीसते हुए घोस्ट चाइल्ड की ओर इशारा किया। यह बात कहां से आई? डॉर्म के अंदर सुधीर कपूर ने अनमय के तेजी से बदलते भावों को देखा और अपनी ठुड्डी को सोच समझकर सहलाए बिना नहीं रह सके। क्या इस अभिभावक भावना में कुछ खास था? अनमय के बदसूरत चेहरे को देखकर ही वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। यह आदमी पागल है, श्रेया कल्शन ने सीधे शाप दिया। उसका तेजस्वी चेहरा नाराजगी में सिकुड़ गया। कुछ अज्ञात के बारे में सोचने के बाद अनमय ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से शाप दिया। लानत है, उसने वास्तव में मेरे शुरुआती पैकेज का इस्तेमाल किया। तुम लोग पहले उन 2 क्रॉसबो के स्थायित्व को नष्ट कर दो, फिर मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। इस बव्वा को बाहर खींचकर मार डाला जाना चाहिए और मैं तुम्हारे साथ आधी लूट बांट दूंगा। ओह, और उस अभिभावक भावना को मत छुओ, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। यह सुनकर सभी की आंखें चमक उठीं। मैं पहले जाऊंगा, एक मोटे चेहरे वाला, बड़े कान वाला पुरुष छात्र स्वेच्छा से काम करता था। इसमें निश्चित रूप से जोखिम शामिल था, वरना अनमय ने उन्हें पहले जाने के लिए नहीं कहा होता। लेकिन जोखिम पुरस्कारों के साथ आया। अगर उसने बहादुरी से प्रदर्शन किया तो वह अनमय की आंख पकड़ सकता है और उसका रूममेट बन सकता है। यह सफलता की ओर बढ़ने का एक सुनहरा अवसर था। बाहर क्या हो रहा था, यह देखकर सुधीर कपूर की आंखें चमक उठीं क्योंकि उन्होंने रक्षा सुविधा की नियंत्रण स्क्रीन पर 2 बार टैप किया, स्वचालित हमले मोड को बंद कर दिया। दोनों पक्षों के बीच टकराव आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। धड़ाम! मोटे चेहरे वाले छात्र ने अपना हाथ फ्लिप किया और एक ईंट का उत्पादन किया, जिससे वह निकटतम स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो की ओर बढ़ गया। सुप्रशिक्षित! ईंट टूट गई, जबकि स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो पूरी तरह से सुरक्षित रहा, जैसे कि बिल्कुल नया चमक रहा हो। बेवकूफ, हमले की सुविधाओं के खिलाफ हथियारों का उपयोग करना बेकार है, अनमय ने अधीरता से कहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मोटे चेहरे वाले छात्र का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। हाथापाई हथियारों का प्रयोग करें। स्तर 1 सुविधाओं में उस तेज हमले की गति नहीं है, बस सावधानी से चकमा दें। अनमय ने भौहें चढ़ा दी। मोटे चेहरे वाला छात्र एक पल के लिए झिझका, फिर अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़ते हुए एक बोनिंग चाकू निकाला। उसे यह जोखिम उठाना पड़ा। सावधानी से कुछ कदम आगे बढ़ते हुए
मोटे चेहरे वाले छात्र ने पाया कि क्रॉसबो बोल्ट हमला नहीं कर रहे थे। अचानक प्रेरणा ने उसे मारा और वह जोर से हंसने लगा। मुझे यह मिल गया। तांबे के सिक्कों से बाहर हो गए सुधीर कपूर। क्रॉसबो बोल्ट को फायर करने के लिए तांबे के सिक्कों की आवश्यकता होती है। उसने इतनी सारी आपूर्ति खरीदी, उसके तांबे के सिक्के अब तक खाली हो गए होंगे। हाँ। यह सुनकर बाकी सभी की भी आंखें चमक उठीं। पुरुष छात्रों में से एक ने एक दूरबीन का डंडा निकाला और मुस्कुराया, मैं भी मदद करूंगा। दिल खोलकर हंसते हुए मोटे चेहरे वाले छात्र ने अपने चाकू को सीधे स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो पर पटक दिया। यह देखकर दूरबीन के साथ छात्र एक पल के लिए रुका, फिर यह देखकर कि मोटे चेहरे वाले छात्र पर हमला नहीं किया गया था, जल्दी से आगे बढ़ गया। धड़ाम! बैटन नीचे आ गया, जिससे स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो पर एक खरोंच का निशान रह गया। दोनों छात्र अपने हमलों में तेजी से उत्साहित हो गए, लगातार तोड़ने और काटने की आवाजें गूंज रही थीं। दूसरों ने नजरों का आदान प्रदान किया और दूसरे स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो पर हमला करने के लिए भी आगे आए। अपनी मां को चोदो। मैं सदियों से तुमसे निपटना चाहता था, सुधीर कपूर। मैं तुम्हें मार डालूंगा। आपको इतना अहंकारी क्या बनाता है? सिर्फ इसलिए कि आप भाग्यशाली हैं और आपको कुछ ब्लूप्रिंट मिले हैं? आपको लगता है कि एक भद्दा पिस्तौल होना आपको विशेष बनाता है? और तुम कमबख्त महिलाओं के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हो। वे सभी मेरी महिलाएं हैं। तुम विकृत हो, तुम जीने के लायक क्यों हो? हमसे बेहतर जीने की तो बात ही छोड़ दो। 3 महिलाएं। आपने 3 पूरी महिलाओं पर एकाधिकार कर लिया है। तुम मरने के लायक हो। मैं तुम्हारा दरवाजा तोड़ रहा हूं। वह कैसा लगता है? यह कैसा लगता है? जैसे ही उन्होंने हमला किया, भीड़ ने सुधीर कपूर की निंदा करना शुरू कर दिया। उनके नारे नफरत से भरे हुए थे। ये लोग पूरी तरह से विकृत हो गए थे। इतने लंबे समय तक निराश होने के बाद उन्हें आखिरकार वेंट करने का अवसर मिला और उनमें से हर एक पागल हो गया था। अनमय के साथ आए लोगों में से कुछ ही दालान में खड़े थे, शामिल नहीं हुए। हुश हुश! जैसे ही शत्रुतापूर्ण आगंतुकों को दालान में एक साथ भीड़ लगाई गई थी, स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो अचानक सक्रिय हो गए। 2 बोल्ट लगभग एक साथ फायरिंग कर रहे थे। पहले तो लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लाल आंखों से तोड़ना जारी रखा, जब तक कि किसी ने उनके घाव को ढक नहीं दिया और गिर गया, जिससे उन्हें उनकी उन्माद की स्थिति से बाहर नहीं निकाला गया। पवित्र बकवास! वह लोगों को मार रहा है। भागो! वह सुधीर कपूर मछली पकड़ रहा था। भीड़ घबरा गई और तितर-बितर हो गई, जिससे 2 लाशें और एक गंभीर रूप से घायल खिलाड़ी रह गया। हुश हुश! क्रॉसबो बोल्ट ने वॉली में दागा और घायलों को खत्म कर दिया। केवल 10 सेकंड से अधिक समय में 3 खिलाड़ी स्थायी रूप से छात्रावास के कमरे 200 से पहले गिर गए। सही अवसर! हालांकि जैसे ही सभी खिलाड़ी पीछे हट रहे थे, एक व्यक्ति धारा के विपरीत चला गया। यह अनुभवी खिलाड़ी अम्मे थे। एक लंबी तलवार पकड़े हुए, उसके कदम लगातार चमकते रहे, तुरंत स्टील के दरवाजे के सामने पहुंच गए। लंबी तलवार नीली रोशनी से चमक रही थी, जो सीधे बाईं ओर पस्त स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो की ओर वार कर रही थी। इस बीच अनमय का हाथ दाईं ओर खींच रहा था, लगातार 2 तलवार के हमलों के साथ दोनों क्रॉसबो को नष्ट करने का इरादा रखता था। इन 2 हमले की सुविधाओं के बिना सुधीर कपूर वध की प्रतीक्षा कर रहे एक भेड़ के बच्चे होंगे। और उसी समय दोनों स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो प्रकाश के साथ चमक उठे, उनके रूप नाटकीय रूप से बदल रहे थे। मूल लकड़ी के शरीर अब कांसे के आवरण में पहने हुए थे और क्रॉसबो बोल्ट जिनमें पहले केवल लोहे के तीर थे, अब पूरी तरह से कांसे से बने थे, जो प्राचीन और पर्याप्त दिखाई देने वाले पैटर्न के साथ उकेरे गए थे। कांसे दोहराने वाला क्रॉसबो। प्रकार: हमले की सुविधा। स्तर 2। घातकता 20। हमले की गति तेज। बोल्ट 1/1, प्रत्येक बोल्ट के लिए 65 तांबे के सिक्कों की आवश्यकता होती है। स्थायित्व 65/65। विखंडन उपज कांस्य X8, कांस्य बोल्ट X1। अपग्रेड की स्थिति 210 दुःस्वप्न सिक्के।
परिचय, कांस्य कलाकृतियों की महिमा को दुनिया में फिर से प्रकट होने दें। सुधीर कपूर ने महत्वपूर्ण क्षण में स्विफ्ट रिपीटिंग क्रॉसबो को अपग्रेड किया था। जैसे ही 2 क्रॉसबो अपग्रेड हुए, उनका स्थायित्व पूरी तरह से बहाल हो गया, जबकि उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई, घातकता लगभग दोगुनी हो गई। घटनाओं के इस अचानक मोड़ से अनमय स्तब्ध था, लेकिन एक अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते, जो कई जीवन मृत्यु स्थितियों से बच गया था, वह तुरंत भागने के लिए बदल गया। हालांकि सुधीर कपूर का कॉम्बो अभी खत्म नहीं हुआ था। जिस घोस्ट चाइल्ड को अनमय चाहता था, वह अब दोनों विद्यार्थियों में प्रकाश से चमक रहा था, जिसने अनमय को जबरन स्थिर कर दिया। भीड़ नियंत्रण के संक्षिप्त क्षण के दौरान 2 क्रॉसबो बोल्ट उसकी पीठ में खुद को एम्बेडेड कर दिया। इसके तुरंत बाद 2 और कांस्य बोल्ट एक साथ उड़ते हुए आए। कांस्य दोहराने वाले क्रॉसबो में तेज हमले की गति थी, लगभग 1 शॉट प्रति सेकंड। जैसे ही अनमय नियंत्रण से मुक्त हुआ, उसके पैर एक जोरदार धमाके के साथ विस्फोटक रूप से टकराए, जिससे वह कई मीटर दूर उड़ गया। इस क्षणिक विस्फोट ने उसे एक संक्षिप्त सांस लेने की जगह दी, और बिना सोचे समझे वह तुरंत जमीन पर गिर गया। बैंग 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 बैंग। दरवाजा खुल गया, हरे रंग की पिस्तौल उभर रही थी, कब्र में डूबने वाले त्योहारों के दौरान पटाखों की तरह गोलियों की आवाज आ रही थी। श्रेया कल्शन ने आंखों को चौड़ी करके देखा, पीछे से देख रहा था कि सुधीर कपूर की उंगली इतनी तेजी से चल रही थी कि वह लगभग बाद की छवियों को छोड़ देती थी। जब कोई अच्छा अवसर आता है, तो आपको पूरी तरह से अंदर जाने का साहस करना चाहिए। सुधीर कपूर ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस अवसर का लाभ उठाया, इस शत्रुतापूर्ण आगंतुक अनमय को एक भारी झटका दिया। अमेरिकी त्वरित ड्रा तकनीक, सभी 17 गोलियां खाली हो गईं। अनमय का शरीर छलनी की तरह छलनी हो गया था, किसी भी संदेह से परे मृत। जो लोग सीढ़ियों में भाग गए थे, वे अवाक रह गए, फिर भी यह संसाधित कर रहे थे कि क्या हुआ जब बड़ा शॉट अनमय पहले ही मर चुका था। पूरी चीज में 10 सेकंड से भी कम समय लगा, पासा इतनी तेजी से कैसे बदल गया। 1 सेकंड में यह 10v1 था जिसमें बड़े शॉट का नेतृत्व था, वे कैसे हार सकते थे। अगले ही पल टीम के साथी मृत पड़े थे और बड़ा शॉट जमीन पर था। इंटरफेस में अनमय का नाम धुंधला हो गया, जो मृत्यु का अंतिम प्रमाण था। इस बीच सुधीर कपूर पहले ही फिर से लोड हो चुके थे और अपनी बंदूक को सीढ़ी की ओर लक्षित कर रहे थे। हत्या के बाद वह फ्लश या पुताई नहीं कर रहा था, शांति से स्पष्ट सिर वाली सटीकता के साथ पत्रिकाओं को बदल रहा था, एक पेशेवर हिटमैन के रूप में स्थिर। पैसे मिलने के बाद सुधीर कपूर ने हिमांशी सक्सेना से उनके लिए कुछ नंबर 6 की गोलियां खरीदने को कहा था। अब उसके पास बहुत गोला बारूद था और वह जब चाहे गोली मार सकता था। जैसा कि कहा जाता है, जब आप हथौड़ा पकड़ते हैं तो सब कुछ एक कील जैसा दिखता है। बदला। यह एक तर्कसंगत विकल्प था। कोई व्यक्ति जितना अधिक तार्किक होता है, उतना ही अधिक वे प्रतिशोध के महत्व को समझते हैं। क्योंकि अगर दूसरे बिना किसी परिणाम के आपको नाराज कर सकते हैं, तो अपराध केवल आते रहेंगे। सुधीर कपूर जैसे ही गोली चलाने वाले थे कि अचानक उनके पीछे से एक महिला की आवाज आई। मैं आपको ऐसा न करने की सलाह देता हूं। सुधीर कपूर ने तुरंत चारों ओर घूमते हुए अपनी बंदूक को नकाबपोश महिला पर निशाना साधा। इसके साथ ही वह बाईं सीढ़ी से घात की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए स्टील के दरवाजे के पीछे छिपकर एक छोटा कदम पीछे हट गया। नकाबपोश महिला की आंखों में प्रशंसा की एक झिलमिलाहट दिखाई दी, प्रभावशाली सजगता। विश्वास करना मुश्किल है कि आप पहले चक्र के खिलाड़ी हैं। तुम कौन हो? सुधीर कपूर ने पूछा कि उनकी नजर नकाबपोश महिला पर टिकी हुई है। नकाबपोश महिला के पास असाधारण रूप से सुडौल अनुपात के साथ एक लंबा, पतला फिगर था जो किसी के भी खून को उबाल सकता था। उसने गहरे हरे रंग का चमड़ा पहना था और उसके चेहरे पर काले मुखौटे ने उसकी सांस के साथ पैटर्न बदल दिया, पूरी तरह से विचित्र लग रहा था। बेशक सुधीर कपूर उसके शरीर को घूर नहीं रहे थे, वह उसकी बुनियादी जानकारी की जांच कर रहे थे। नाम मोहिनी। अनुभव 3 चक्र। कमरा संख्या 180। मालिक। आराम स्तर 80। दुःस्वप्न सिक्का रूपांतरण दर को 80% तक बढ़ा सकता है। मोहिनी की आवाज सुखद थी और उसकी दिखाई देने वाली आंखों और भौहों से
कोई भी अनुमान लगा सकता था कि वह मुखौटे के नीचे तेज चेहरे की विशेषताओं के साथ एक आकर्षक सुंदरता थी। फिर भी उसका कंफर्ट लेवल बहुत कम था, क्योंकि सुधीर कपूर जहरीले सांप के साथ सोना नहीं चाहते थे। यह सही है, इस महिला ने सुधीर कपूर को सांप का आभास दिया और उस पर एक अत्यधिक जहरीला 10वीं मंजिल के अनूठे लेआउट के कारण कमरा 180 भी 10वीं मंजिल के क्षेत्र से संबंधित था। मुझे एक पुराना खिलाड़ी, हालांकि मैं शायद उसकी तरह कचरे से अलग हूं। मोहिनी मुस्कुराती हुई लग रही थी, उसकी निगाहें लोहे के दरवाजे से उसके पीछे अम्मे की लाश को छेद रही थीं, सुधीर कपूर के हाथों में बंदूक के बारे में पूरी तरह से बेपरवाह अभिनय कर रही थीं। मैं गारंटी देता हूं कि इस कचरे ने इसे एक बार में शीर्ष 10 में जगह बनाई, जबकि मेरे तीनों खेल अनुभवों में मैं हमेशा शीर्ष 10 में रहा हूं। सुधीर कपूर की आंखें चमक उठीं और उन्होंने शांति से पूछा, फिर तुमने मुझे अभी दूसरों को मारने से क्यों रोका? हमारी 10वीं मंजिल की लड़ने की ताकत को बनाए रखने के लिए, बिल्कुल। मोहिनी झाड़ी के चारों ओर पीटने वालों में से नहीं थी, सीधे कह रही थी, आपके पास पहले से ही आप पर खून की शिकायत है। यदि आप हत्या करते रहेंगे, तो रक्त द्वेष केवल जमा होगा। जब खेल शुरू होगा, तो सभी राक्षस सीधे आपके दरवाजे पर जाएंगे। यह सुनकर सुधीर कपूर को तुरंत पूर्वाभास का एहसास हुआ, हालांकि उन्होंने फिर भी शांति से पूछा, ब्लड ग्रज क्या है? यह देखकर कि सुधीर कपूर भयभीत नहीं थे, मोहिनी की जेडहरी आंखों में प्रशंसा गहरी हो गई, क्योंकि वह मुस्कुरा रही थी। आराम की अवधि के दौरान अन्य खिलाड़ियों को मारना आपके लिए रक्त द्वेष संलग्न करेगा। जब अगला गेम चक्र शुरू होता है, तो आप दूसरों की तुलना में राक्षस आक्रामकता को अधिक आसानी से आकर्षित करेंगे। यहां तक कि अपने छात्रावास में छिपने से भी मदद नहीं मिलेगी, और जितना अधिक आप मारेंगे, रक्त द्वेष उतना ही चरम हो जाएगा। ब्लड ग्रज वह है जिसे हम खिलाड़ी कहते हैं, और यह डॉर्म सर्वाइवल गेम का एक छिपा हुआ तंत्र भी है। सुधीर कपूर चुप हो गए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और खेल ने कोई संकेत नहीं दिया। कितना डरपोक! तो अगर मैं एक व्यक्ति को मार दूं, तो खून की शिकायत कितनी तीव्र होगी? सुधीर कपूर ने पूछा। तकनीकी रूप से यह 4 है, लेकिन चूंकि आपने व्यक्तिगत रूप से उन सभी को नहीं मारा है, इसलिए रक्त द्वेष कुछ हद तक कम होना चाहिए। मोहिनी मुस्कुराई। कोई विशिष्ट उदाहरण? सुधीर कपूर ने आगे जोर दिया। इस तरह के समय में वह खेल नहीं खेलना चाहता था, हर सवाल सीधे मुद्दे पर चला गया। इसके अलावा, चूंकि मोहिनी समझाने के मूड में थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ पूछना चाहता था जो वह कर सकता था। सूचना लाभ अभी भी एक फायदा था, कोई भी प्राप्त करना शुद्ध लाभ था। ठीक है, मेरे आखिरी गेम चक्र में ब्लड ग्रज वाला खिलाड़ी मरने वाला पहला व्यक्ति था, और उसने केवल एक व्यक्ति को मार डाला था। मोहिनी ने चिढ़ाते हुए कहा, इसलिए मैंने तुम्हें और अधिक मारने से रोका। अगर सभी राक्षस 10वीं मंजिल पर आ जाते, तो मुझे वास्तव में सिर दर्द होता। सुधीर कपूर फिर से चुप हो गए, मानसिक रूप से डॉर्म सर्वाइवल गेम के रचनाकारों को कोसने लगे। सुधीर कपूर के उदास भाव को देखकर मोहिनी हंस पड़ी, उसकी आवाज चुंबकीय थी। आराम करो, डॉर्म सर्वाइवल गेम की अपनी निर्णय प्रणाली है। चूंकि इस बार आपकी हत्या रक्षात्मक प्रतिशोध थी, इसलिए ब्लड ग्रज शायद बहुत अपमानजनक नहीं होगा। अन्यथा मैं अब तक फर्श बदल चुका होता। धन्यवाद। जब आवश्यक हो, मैं एक बार आपकी मदद करूंगा, सुधीर कपूर ने गंभीरता से कहा। मोहिनी के पास निश्चित रूप से इसे साझा करने के लिए गुप्त उद्देश्य थे। उसके द्वारा मांग करने की प्रतीक्षा करने के बजाय लागत को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखते हुए पहले पेशकश करना बेहतर था। इसके अलावा यह अनिवार्य रूप से एक खाली चेक था, इससे उसे एक भी तांबे का सिक्का खर्च नहीं करना पड़ेगा। अरे, यदि आप मुझे चुकाना चाहते हैं, तो अगले गेम चक्र में कुछ और दिन जीवित रहें, मोहिनी ने जाने के लिए मुड़ते हुए कहा। उसके कूल्हे काफी सुडौल थे, लेकिन सुधीर कपूर को लगा कि अगर वह मोहिनी की जानकारी दोबारा चेक भी कर लें तो उनका कंफर्ट लेवल इससे ज्यादा नहीं होगा। हालांकि उसने उसे कुछ बुद्धि दी थी, लेकिन उसके बारे में उसकी धारणा नहीं बदली थी। वह एक जहरीला सांप था। सीढ़ियों पर बैठे सभी लोग भाग गए थे। अन्मय का शव लूटने के बाद सुधीर कपूर अपने कमरे में लौट आए।
प्रवेश द्वार में श्रेया कल्शन ने क्रॉसबो पकड़े हुए था। सुधीर कपूर को प्रवेश करते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुधीर कपूर, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है, वह फुसफुसाई। इसे स्थिर रखें, मुझे गलती से गोली मत मारो। सुधीर कपूर ने कंधे उचकाए। यह क्रॉसबो उनकी अंतिम आकस्मिकता थी, जिसे श्रेया कल्शन को सौंपा गया था। इस महिला की नसें अपेक्षाकृत स्थिर थीं। जब यह मायने रखता था तो वह दबाव को संभाल सकती थी, और वह सबसे लंबे समय तक उसके साथ रहती थी। सुधीर कपूर, क्या उस महिला ने जो कहा वह सच था? यामिनी ने आगे बढ़कर यह देख लिया कि सुधीर कपूर को कोई चोट तो नहीं लगी है। सबसे अधिक संभावना है। उसके पास कुछ अजनबियों को बचाने के लिए मुझसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। सुधीर कपूर के हाव भाव थोड़े गहरे हो गए। यह सुनकर तीनों महिलाओं को कुछ चिंता हुई। 9 प्रभाकर, भाड़ में जाओ, क्या बेवकूफ अनुभवी खिलाड़ी है, मुझे लगभग मार ही दिया है। 181 लियू, प्रभाकर, तुम भी 10वीं मंजिल पर गए थे। 9 प्रभाकर, मुझे बदनाम मत करो, मैं सिर्फ चीजों की जांच करने गया था। 32 याराव कुमार, कौन सा अनुभवी खिलाड़ी? मुझे पता था कि भाई कपूर अधिक विश्वसनीय थे। अगर अनमय वास्तव में इतना अच्छा होता तो वह आपको साथ नहीं लाता। मैंने पहले भी भाई कपूर को इत्तला दे दी थी, यकीन नहीं था कि उन्होंने इसे देखा है या नहीं। 84 वरुण पासवान, मैं भी नहीं गया। वह अनुभवी खिलाड़ी स्पष्ट रूप से हमें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। 186 तान्या वर्मा, हर कोई रुको, मुझे इस ब्लड ग्रज स्थिति के बारे में बताने दो। 9 प्रभाकर, भाड़ में जाओ, वह कमीना निश्चित रूप से हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा था। बिना सोचे समझे वे हमारे पीछे सुरक्षित रूप से छिपते हुए सुधीर कपूर को मारने के लिए मजबूर कर देते। 32 याराव कुमार, भाई, क्या आप स्वरिपोर्टिंग बंद कर सकते हैं? डर नहीं है कि भाई कपूर आपके लिए आएंगे? 9 प्रभाकर, यह ठीक है, वैसे भी खून की शिकायत है। 181 लियू, यह स्पष्ट रूप से केवल आराम की अवधि के दौरान काम करता है। 9 प्रभाकर, दरअसल भाई कपूर के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। यदि वह नहीं होता तो हम सभी पहले गेम चक्र में ही मर जाते। जोकर के प्रदर्शन ने मनोरंजक हंसी की लहर छेड़ दी। 32 याराव कुमार, @मोहिनी, बिग सिस्ट, क्या आप हमें सलाह दे सकते हैं? 180 मोहिनी, बड़े भाइयों की पूजा समाप्त कर दी, अब बड़ी बहनों की पूजा करने आ रहे हैं। मरने से नहीं डरते? 32 याराव कुमार, है, तुम बुरे इंसान की तरह नहीं लगते। 180 मोहिनी, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, और वैसे भी जल्द ही नए निवासी आने चाहिए। उनसे पूछो। सुधीर कपूर ने अपने निजी संदेश खोले और पाया कि यारव कुमार ने वास्तव में उन्हें 5-6 मिनट पहले एक संदेश भेजा था। धन्यवाद के साथ जवाब देने के बाद सुधीर कपूर ने फिर हिमांशी सक्सेना के साथ अपनी चैट विंडो खोली। 200 सुधीर कपूर, क्या आपको अनमय के कमरे की चाबी चाहिए? 186 हिमांशी सक्सेना, कितना? 200 सुधीर कपूर, आप कीमत का नाम बताएं। 186 हिमांशी सक्सेना, मुझे लगता है कि मैं जो भी कीमत कहूंगा उसे वहन नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपको इसके बजाय रेविक जेम्स के साथ व्यापार करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे मूल परिसर के लोगों के लिए वैसे भी मजबूत होना अच्छा होगा, इसलिए हमें धमकाया न जाए। यह सुनकर सुधीर कपूर की भौहें तन गईं। ऐसा लग रहा था कि चूंकि डॉर्म 57 तीसरी मंजिल पर था, इसलिए हिमांशी सक्सेना ऐसा नहीं चाहती थी। आखिरकार, आप मुख्य छात्रावास के दरवाजे या रक्षात्मक सुविधाओं को 10वीं मंजिल तक नहीं ले जा सकते थे, और उन्हें जबरन नष्ट करना बहुत बेकार होगा। जहां तक इसे रेविक जेम्स को बेचने की बात है, यह उदार होने या न होने के बारे में नहीं था, इसमें मुख्य रूप से पहले से बदला लेने का सिद्धांत शामिल था। तभी रेविक जेम्स का अवतार चमक उठा, यह दर्शाता है कि उसने एक निजी संदेश भेजा था। सुधीर कपूर ने इसे देखने के लिए क्लिक किया। 44 रेविक जेम्स, लवण सिन्हा, क्या आप डॉर्म 57 की चाबी बेच रहे हैं? सुधीर कपूर धीरे से मुस्कुराए। यह रेविक जेम्स वास्तव में जानता था कि अपने गौरव को कैसे निगलना है। जो भी हो, उसने पहले ही एक अनुभवी खिलाड़ी को मार डाला था और दूसरे छोटे फ्राइज को डरा दिया था।
रेविक जेम्स को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके अलावा रेविक जेम्स तीसरी मंजिल पर था और शायद 10वीं मंजिल तक आसानी से नहीं आ सकता था। 200 सुधीर कपूर, मुझे अपना सबसे बड़ा ऑफर दें। 44 रेविक जेम्स, 5000 तांबे के सिक्के। यदि आप मुझे 2 और दिन देते हैं तो मैं और सिक्के इकट्ठा कर सकता हूं, लेकिन तब तक अन्य अनुभवी खिलाड़ी दिखाई दे सकते हैं और वे सीधे दरवाजे को तोड़ने की अधिक संभावना रखते हैं। 200 सुधीर कपूर, 8000। 44 रेविक जेम्स, मैंने वास्तव में अपनी उच्चतम कीमत दी। डॉन 44 में रेविक जेम्स का चेहरा काला पड़ गया। वह पहले बहुत चिंतित था और वास्तव में उसने अपनी अधिकतम कीमत का खुलासा किया था। वे सभी नवागंतुक थे, उनके पास विस्तृत वित्तीय योजनाएं कैसे हो सकती थीं? उन्होंने मूल रूप से सुपरमार्केट में प्रवेश करने के पहले दिन अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। उसके पास 5000 होने का कारण मुख्य रूप से फ्लोर स्वीपिंग और डकैती था। 200 सुधीर कपूर, चलो व्यापार करते हैं। उन सभी मूल्यवान वस्तुओं को रखें जिन्हें आप विनिमय करने के लिए तैयार हैं, और मैं देखूंगा कि क्या यह पर्याप्त है। अपने दांत पीसते हुए रेविक जेम्स ने सुधीर कपूर के साथ व्यापार शुरू करते हुए अपने अधीनस्थों को आपूर्ति लाने का निर्देश दिया।